श्री राम श्री राम वर्णानामर्थ संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा तरंगरमणी जटाकलापं गौरीरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनं मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
भूत भावन भोलेनाथ सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की, अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता माता मातेश्वरी की। बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर अकारण करुणा वर्णालय, भक्तों पर दया बरसाने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले, जगदाधार, जगत के नियंता, जगत के पालन करता मेरे राम जी सरकार के चरणों में बार बार निवेदन प्रणाम करते हुए, अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता मातेश्वरी भगवती श्रीमद देवी भागवत महापुराण के चरणों में अपने आप को सर्वस्व समर्पित करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारा अरविंद में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, श्रोता समाज, वृद्ध समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से जितने भी आए हुए श्रोता समाज एवं यज्ञ करने हेतु जितने भी आए हुए आचार्यगण हैं एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सबके हृदय में मेरे राम जी बैठे हैं, माता भगवती का वास है। जब तक आत्मा परमात्मा से न मिल जाए तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। अत्यंत हर्ष, अत्यंत आनंद और उत्सव का विषय है। झारखंड का क्षेत्र टाटा नगर जमशेदपुर सोनारी नगर में आप सबके सहयोग से आदरणीय बाबूजी के पावन संकल्प से आज इस प्रांगण में हनुमान जी के समक्ष सहस्त्र चंडी यज्ञ एवं श्रीमद देवी भागवत पुराण का आयोजन किया गया है। आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस यज्ञ और इस पावन कथा श्रीमद देवी भागवत का एक अंश तो कम से कम हम हिस्सेदारी भागीदारी ले रहे हैं, क्योंकि जिस पर अत्यंत नहीं अतिशय कृपा होती है उसको भगवान की कथा एवं यज्ञ प्राप्त होता है। यहाँ तो डबल फायदा है, यज्ञ भी है और कथा भी है। आइए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप और हम मैया भगवती को पुकार लगाते हैं। आप सब जितने आर्त भाव से मैया भगवती की प्रार्थना करेंगे। अच्छा बताइए आज कौन सा दिन है देवी का? है सप्तमी। कौन सी मैया का समय है? काल। काल मीन्स वो सुन लिए, काल रात्रि। काल का मतलब क्या होता है? समय। और रात्रि का मतलब क्या होता है? रात्रि का मतलब रात होता है, वो तो ठीक है। लेकिन आज महा मतलब कहा जाए काली मैया का रात्रि है। आज सो करके समय मत गवाइएगा,
प्रार्थना करिएगा, मैया भगवती का आवाहन करिएगा। काल रात्रि के दिन जिसने भी मैया को पुकारा है, मैया सदैव सदैव के लिए उसके जीवन में खड़ी हो गई है। काल रात्रि का दिन साधारण नहीं है। आइए आप और हम माता भगवती को पुकार लगाते हैं। लाइव वाले में ध्यान नहीं देते था। मोर आवाज है कम है, कर है ज्यादा है का मिला ले भाई, बाद में अच्छा नहीं लगा। म्यूजिक वाले भैया सुनिए, साउंड वाले। सबसे पहले हमारा आवाज रहेगा, उसके बाद हे जगदम्बे मांबे शरण तोरे माता
महारानी की जय। दुर्गे मैया की जय। बोलिए काल रात्रि मैया की जय हो। ये बताइए, ध्यान सबका इधर हो, सबका ध्यान इधर हो। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ मधुर स्वर वाला भजन, धीरे भजन सुनने वाले नहीं हैं, सब तड़क भड़क सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए जैसे ही धीरे भजन चलता है तो ताली भी नहीं बजती है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है। अच्छा, एक तो बात बताएंगे, बेर है, बेर, बोईर, बेर जानते हैं, सब जानते हैं बेर। गांव ढार ज्यादा मिलते हैं, शहर में नहीं मिले। शहर में छेना घलो बिसाओ के आओ। बेर पेड़ में लगा है। किसमें लगा है? पेड़ में। और गप से आपके मुंह में आके गिर जाएगा क्या? मुंह खोलना पड़ेगा। अच्छा, मुंह को खोलोगे आ जाएगा बेर क्या? तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लोगे फिर भी मुंह में आ जाएगा क्या? तो और क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। खा तो लोगे लेकिन बिना चबाए अंदर चला जाएगा क्या? उसके बाद भी पेट में आ जाएगा क्या? धक्का देना पड़ेगा। बेर का गुठली फेंकेंगे, दांत से चबाएंगे, तब ना अंदर जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कहने का अभिप्राय ये है मेरी मैया, कोई भी वस्तु साधारण में प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक के हमको परिणाम नहीं मिलेगा। सीधे सीधे मुंह में नहीं आ जाता है। भोजन अगर कोई बना भी दे तो परोसना पड़ता है, निवाला बनाना पड़ता है, मुख तक ले जाना पड़ता है, उसको चगलाना पड़ता है, फिर उसको धीरे से निगलना पड़ता है। फिर भी खेल यहीं पर समाप्त नहीं होता है। भोजन तो अंदर चला गया, अब पचाने का काम कौन करेंगे? जठराग्नि पेट लीवर करेगा, लेकिन उससे ज्यादा भगवान की कृपा करेगी। हमने बहुतों को देखा है, अपना निज अनुभव बताएं। जो 6 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, अर्थात सुबह उठते हैं भोर अवस्था में, अपना जो भी रोटी चटनी घर में कुछ भी बना रहता है खाने का खाते हैं, अपने काम में निकल जाते हैं। 6 घंटा 8 घंटा पसीना बहा करके श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हल जोतते हैं या फिर इत्यादि कोई मजदूरी का काम करते हैं। घर आते हैं, एक टाइम का भोजन कमाते हैं, 300-500 रुपए जो भी कमाते हैं, चैन से घर आते हैं, एक लोटा पानी घटाघट एक ही डकार में पीते हैं, अपना वस्त्र उतारते हैं, पानी इत्यादि से मुंह धोते हैं, जो भी बना रहता है प्रेम से पाते हैं, चैन की नींद। अपने हाथ में तकिया बना करके, कोई तकिए की आवश्यकता उनको नहीं होती, कोई डेवलप के गद्दे की आवश्यकता नहीं होती है, चैन से सोते हैं। लेकिन वहीं पर कोई धनवान व्यक्ति जिसको मेहनत नहीं करना है, अथाह धन है, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन उसको चैन की नींद रात में नहीं आती है। नींद की गोली खानी पड़ती है। ना एसी में नींद पड़ता है, ना डेवलप के गद्दा में नींद पड़ता है। आप लोग जो मैं बोल रही हूँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? आप बस नहीं समझ रहे हैं। हे भगवान, कुछ
दो भाव बताने का अर्थ ही यही है कि जीवन में गरीबी है लेकिन शांति और सुकून है, चैन का नींद है, एक टाइम का नमक चटनी है लेकिन चैन का नींद है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है। लेकिन अथाह धन होने के बाद भी न नींद है, न चैन है, न भूख है। गोली का सहारा चाहिए नींद के लिए, गोली का सहारा चाहिए भोजन को पचाने के लिए। तो आप बताइए, गरीब सुखी है कि अमीर सुखी है? आप तो अमीर बोल रही हैं, हाँ? गरीब सुखी है ना? हाँ, इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे माता भगवती, मुझ पर इतनी कृपा करिए कि चैन से मेरी आवश्यकता जितनी पूर्ति हो जाए, 2 वक्त का भोजन मिल जाए, रहने के लिए छाया मिल जाए, तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, बस इतना ही संपत्ति देना, उससे ज्यादा मत देना। कई लोगों के पास बहुत सोना चांदी रहता है, उन लोग रात में नहीं सोते हैं। तारा कुची के मत पा जाए बहू, हा बड़ा बाय हो जाए। हाँ, 17 घाव जाही, 17 घाव तारा लगा ही, 17 घाव फिर बंद कर ही, ओकर जीव कुछ नहीं रहे, वही चमकड़े रहते। रात में सुती तब वो झकना जाइए तथा कुचिल लगाए हैं, तारा कुचिल बरोबर की नहीं, सारा ध्यान किसमें है? उसी में है। कहने का अभिप्राय ये है, धन संपत्ति वैभव माया ये सब केवल और केवल जब तक शरीर में प्राण है ना तब तक है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आपको क्या कहें, ये जो कान नाक में पहने हैं ना, इसको भी खत्म होने के बाद, मृत्यु होने के बाद घर परिजन वाले निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात बताएं आपको, ये जो गले में कंठी धारण कर लेते हैं ना, इसको निकालने वाला कोई नहीं होता है और यही जाता है। तो जीवन में आप प्रयास करिए, क्योंकि मृत्यु के समय आपको तुलसी पत्ता मिल जाए, दही मिल जाए, गंगा जल मिल जाए, ये सोचेंगे तो नहीं मिल सकता है। हर टाइम तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्या पता किसी को हिचकी आई, प्राण निकल गया, हार्ट अटैक, राजा बीमारी कहे गए, भोगवावे नहीं, एक के छीन में तड़फड़ है कि नहीं? तो आप सब जो शाकाहारी है ना, मांसाहारी लोग बिल्कुल नहीं, जो शाकाहारी हैं वो प्रयास करिए कि अपने गले में एक तुलसी का कंठी धारण करिए, और 1 लेयर वाला नहीं, 2 लेयर वाला। कारण इसके पीछे ये है, एक को राधा मान लीजिए, एक को कृष्ण मान लीजिए, 2 लेयर की कंठी, 3 भी पहन सकते हैं, लेकिन सिंगल नहीं पहनना है, एक नहीं पहनना है, दोष लगता है। दोनों को एक मान करके धारण करिए, आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ भाई, आपको अपने आहार में शुद्धता आवश्यक है, वो जो नहीं खाने वाला चीज है उसको आपको त्यागना पड़ेगा। और सत्य कहें, जब आप उसको धारण कर लेंगे तो डर में ही छूट जाएगा सारा चीज कि हम गलत चीज नहीं खाएंगे, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए कब चला जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए शरीर से, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए जीवन में प्रयास आप जरूर करिए कि आप कंठी धारण करिए, तुलसी का कंठी। अच्छा, एक बात और बताएं, कंठी का पहचान कैसे करेंगे, कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, कैसे करेंगे? ध्यान नहीं लग रहा है क्या? ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो थोड़ा सा काला काला दिखता है, मेरे पास है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा काला कालापन है ना इसमें, ज्यादा सफेद कहाँ है? ये ओरिजिनल कंठी है, तुलसी मैया का कंठी है ये। और जो एकदम सफेद दिखता है
वो कंठी नहीं है, और लकड़ी से बना देते हैं, क्योंकि आजकल सब चीज में 2 नंबर का काम होता है पैसा कमाने के लिए। तो आप जब भी कंठी ले प्रयास करिएगा, ये पहचान आप कर ले कि कालापन दिखे, वही वास्तव में कंठी है। नाम से जुड़ जाइए। जीवन में छोटे छोटे प्रयास से ही परिवर्तन होता है। एक एक प्रयास आपके जीवन में आपको नूतन नूतन परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। आज सप्तम दिवस, देखते ही देखते 7 दिन व्यतीत हो गया। जैसा भी हमसे बना, मैया भगवती की कथा को आपको सुनाया हमने, और आप इतने संख्या में एकत्रित होकर के वास्तव में अपने अंदर की भक्ति को और पुष्ट करने के लिए मैया भगवती की कथा को इस प्रांगण में आके सुनने के लिए आप सब आनंद लेने की उपस्थित होते रहे और हो रहे हैं, और 2 दिन और होंगे। मैया काल रात्रि सत्य की देवी है, अर्थात दुष्टों का दमन करने वाली माता भगवती है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति, तीनों का बल कम हो जाता है, वो भी सामना करने में असमर्थ हो जाता है, तो तीनों शक्ति मिलकर के माता भगवती पराम्बा की स्तुति करते हैं, उनको पुकारते हैं। जिसने मैया भगवती के शरण और शरण को स्वीकार कर लिया, मानो उसने संसार में सब कुछ पा लिया है। गिरते हुए को यदि किसी ने थाम लिया तो माता भगवती है। आज सप्तम दिवस की पावन कथा में आप और हम भूत भावन भोलेनाथ सरकार के विवाह का आनंद लेंगे। कौन कौन अच्छे से कमर कस के आए हुए हैं? भूत भावन भोलेनाथ सरकार। देखिए, संसार में साधारण बरतिया बहुत देखे होंगे, साधारण बरातों, दुनिया भर का धुमाल वाला, लेकिन आज हम आपको ऐसी बराती और ऐसा विवाह दिखाएंगे भोलेनाथ सरकार का। दिखाएंगे कहने का अभिप्राय भाई मन से। आपको कैलाश नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर सोनारी में फिर अंदर हो जाना पड़ेगा। फिर इतने लोग को समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। चित्त वृत्ति से, मनोभाव से आपको भगवान भोलेनाथ सरकार के विवाह में अवगाहन करवाएंगे। आइए आप और हम अति पावन, अति रमणीय सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माही, सुनी महेश परम सुख माही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। आज मन सीखा है बिल्कुल। राम सिया राम
एक जन का भी ध्यान अगर नहीं रहता तो मैं सत्य बता रही हूँ मेरा भी ध्यान नहीं लगता। इसीलिए बोलती हूँ कि सबका ध्यान, आप सब से मैं हूँ, सबका ध्यान रहे और मेरे को सहयोग किया करे। भगवान शिव मां सती के साथ दंडकारण्य अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि ने जैसे ही द्वार पर देवादिदेव महादेव को देखा बड़े ही प्रसन्न हुए। अच्छा, आप ये बताइए किसका उदाहरण दे, किसका उदाहरण दे? झारखंड, कोई व्यक्ति का नाम बताओ प्रतिष्ठित। हाँ, हम भी यहाँ भ्रमण करने के लिए हमको गुप्ता भैया लेकर गए तो बताया कि इस कुछ बना हुआ था, तो दीदी इसको बन्ना गुप्ता जो कथा में आए थे, आदरणीय बन्ना गुप्ता, उसने बनवाया है। और हम जगह जगह देखे तो आदरणीय भैया जी का नाम लिखा हुआ था। तो हम आपको एक बात कहें, मान लीजिए आप घर के दरवाजा को खोलें और आदरणीय बन्ना गुप्ता भैया आपके घर के द्वार में खड़े हैं खटखटाते, तो आपको कैसा लगेगा? आश्चर्य हो जाएंगे ना, अरे बाप रे, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे घर आ गए। आश्चर्य होगा कि नहीं? अब जेकर घर चाय वाय पिए जात हो ही, जैसे हमारे बाबूजी तिनकर घर के बात अलग है भाई। तुहार हमार का जैसे साधारण व्यक्ति है, ओकर घर कहूँ एकदम विशेष व्यक्ति अगर आ जाए तो व्यक्ति आश्चर्य भी हो जाएगा और अति प्रसन्न भी हो जाएगा। अब अगस्त ऋषि के आश्रम में भूत भावन भोलेनाथ सरकार पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार को खोला अति प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए मानो, अच्छा आपको पूछा जाए खीर क्या है, खीर को खाएंगे तो आपको कैसा स्वाद लगेगा? है मीठा, खट्टा थोड़ी बनते। झारखंड में खीर मीठा बनते ना। वो हमको बहुत, तो ऊपर वाली जो बहन है बहुत सुंदर खीर बना के खिलाई कल, बहुत बढ़िया। खीर मीठा है, कितना मीठा है बताइए? अरे बहुत है तो क्वांटिटी बताओ ना, कितना मीठा है? बहुत के आगे कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं ना बोल सकते ना। बहुत के आगे कुछ नहीं है। 1 किलो मीठा है, 4 किलो मीठा है, 100 किलो मीठा है, नहीं। मीठे का कोई नाप ही नहीं है कि वो कितना मीठा है। ठीक उसी प्रकार भगवान को देख करके अगस्त ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। कुटिया के भीतर लाए, सुंदर 100 उपचार से भगवान का पूजन किए, पैर का प्रक्षालन किए, पैर धोए और आश्चर्य हो गए। इतने आश्चर्य हो गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये बताइए, अभी हमने चौपाई के माध्यम से बताया भोले बाबा अगस्त जी के आश्रम क्यों गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भूत भावन भोलेनाथ सरकार अगस्त जी के आश्रम में श्रोता बनकर गए थे। क्या बनकर गए थे? श्रोता वक्ता की पूजा करता है कि वक्ता श्रोता की पूजा करता है? श्रोता वक्ता की। प्रश्न पूछने का अर्थात ये है कि आप लोग का ध्यान होना चाहिए, इसीलिए हम भजन गवा देते हैं और फिर सीधा हवाई एक्सप्रेस चल देते हैं। जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही सुनाने में आनंद आता है, क्योंकि मैं पहले ही बताया मैं भाव से कथा बोलती हूँ, कुछ नहीं आता है, भगवती बोलवाती है। जब भोले बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम गए तो भोले बाबा उनकी प्रसन्नता को देखकर इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि वक्ता ने श्रोता की पूजा की। किसने की? वक्ता ने श्रोता की पूजा की। और वक्ता कौन है? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को एक नाम और दिया है कुंभज ऋषि। कुंभज का अर्थात क्या होता है? घड़ा। समझ रहे हैं ना? घड़ा।
जैसे ही भोले बाबा को देखा इतने प्रसन्न हुए कि श्रोता की ही पूजा करने लग गए वक्ता। अब यहाँ पर मान लीजिए एक उदाहरण की बात है, आरती हुआ, पुष्पांजलि पढ़ रहे हैं और मान लीजिए आरती हो गया और पानी नहीं फेरे हैं, लास्ट में पानी फेरे, तो आपके मन में संशय आ जाएगा। क्या संशय आएगा? पंडित पढ़ा लिखा नहीं है, जानकार नहीं है, उल्टा सीधा विधि करवाता है। भोले बाबा के साथ में कौन गई है? पार्वती तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए, मैया सती, और सती मैया हमेशा डाउटफुल रहती है, इसीलिए उनको यज्ञ में अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे। मैया सती ने सोचा, मन में विचार किया, ये कितने पहुंचे हुए वक्ता हैं जो स्वयं श्रोता की पूजा कर रहे हैं। श्रोता कौन है? भगवान शंकर। तो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। यहीं पर मैया सती के मन में क्या बैठ गया? भ्रम बैठ गया, शक बैठ गया, संदेह बैठ गया। और आपको भी बताएं, किसी भी वक्ता को, हमको नहीं, किसी भी वक्ता को अगर परीक्षा लेने के उद्देश्य से कितना जानती है सोचकर यदि यहाँ आप आएंगे तो सत्य कहें मैया, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितना अभिमान में भरा होता है उस व्यक्ति के पास और लेने के लिए कुछ नहीं रहता। समझना, ये बाल्टी है, क्या है? बाल्टी है। और ये क्या है? नल है। बाल्टी में पानी क्या है? भरा हुआ है और नल चल रहा है। भरा हुआ नल है और नल चल रहा है तो पानी कहाँ जाएगा? छलक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भरा है। लेकिन आप यदि यहाँ पर इस प्रांगण में रिक्त होकर आएंगे, अर्थात खाली होकर आएंगे, तो हमारा विश्वास है यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। जीवन में प्रयास करिए, कभी भी कहीं भी आध्यात्म क्षेत्र में आप जाएं तो अपने आप को आर्त बनाकर जाइए। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता, यदि मैंने 3 घंटा भी आपकी कथा को श्रवण पान किया और अगर मेरे जीवन में एक भी सुधार आ गया, मैंने कथा का एक भाग भी अपने जीवन में ले लिया, मानो मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब इधर क्या है? अगस्त ऋषि, तो अगस्त ऋषि, उनके जैसा वक्ता कहा नहीं जा सकता कि उनके हृदय में भगवान के प्रति कितनी आस्था है, क्योंकि ऋषि मुनि अपने सारे जीवन को समर्पित करके केवल भगवान के नाम को गाते हुए अपना जीवन जीते हैं। अब यहाँ पर मैया सती के मन में संदेह बैठ गया। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो वक्ता श्रोता की पूजा करता है, लेकिन इधर उल्टी गंगा बह रही है, इधर श्रोता की पूजा की जा रही है वक्ता के द्वारा। भोलेनाथ बोले, वाह रे अगस्त जी, कितने सरल स्वभाव के हैं। भोले बाबा का पूरा मन प्रफुल्लित हो गया कि वास्तव में सरलता है इनके हृदय में, सहजता है। यद्यपि आज मैं कथा सुनाने आया हूँ, ये कथा कहने बैठेंगी, नियमानुसार तो ये कथा सुनने आए हैं, लेकिन सती मैया के मन में तो भ्रम बैठा हुआ है। वास्तव में संत का स्वभाव ऐसा ही होता है, परम सरल। संत सरल चित जगत हित, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय हमने पहले भी आपसे अनुरोध किया था, पहले भी निवेदन किया था कि संत का जो मन है वो ताजे मक्खन के समान होता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे राम भजन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। भक्तन के अनुराग रे, भक्तन के अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जय हो। श्रोता की बन गई है, वक्ता की बन गई, श्रोता की बन गई है, वक्ता की बन गई, वक्ता की बन गई है, श्रोता की बन गई, वक्ता की बन गई है, श्रोता की बन गई। राम राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत महाराज की, जय हो, आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की। जय हो। इतने लोग होने के बाद भी आपका किसी का आवाज नहीं आ रहा है। घर से रोटी सब्जी पाकर नहीं आए हैं क्या? कौन कौन आए हैं रोटी सब्जी पाके? चकाचक। तो वैसी चकाचक आवाज लगाइए, माता भगवती वहां से सुन डाले और जल्दी से जमशेदपुर आ जाए। बोलिए आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की, देवाधिदेव महादेव की। ये हुई ना बात। जैसे ही अगस्त ऋषि ने मैया का पूजन प्रारंभ किया, सती मैया का नजरिया कुछ और है। देखिए, एक साथ रहने वाले दो व्यक्ति का मेंटेलिटी, मन, विचार, सोच, व्यवहार
एक हो ये संभव नहीं है। संभव है? संभव नहीं है। जहाँ बाबा सोच रहे हैं कि इनमें कितनी सरलता है, वही मैया सोचने लगी है कि ये अज्ञानी है, इनमें ज्ञान नहीं है। महर्षि को इतनी भी ज्ञात नहीं है कि कौन किसकी पूजा करता है। तो जिसको ये छोटा नियम का ज्ञान नहीं है, वो क्या ही भगवान की कथा सुनाएंगे। मैया के मन में शक बैठ गया। अब भोलेनाथ बैठे हैं। अच्छा, एक बात और बताएंगे, अभी बोलना पड़ रहा है। कथा में बैठना सहज है, लेकिन कथा का आप लोगों में बैठना ये बड़ी कठिन बात है। समझदार को इशारा काफी, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान रहता है तो कथा सुनाने में आनंद आता है। कथा में बैठना सरल है, भीड़ इकट्ठा करना सरल है, लेकिन कथा का खुद में बैठना बहुत कठिन है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कथा को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर भोलेनाथ बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं, लेकिन मैया सती केवल उपस्थिति दर्ज करवाई, हाजिरी। उसके बाद दिमाग में तरह तरह का ख्याल चल रहा है। पूजा करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको क्या ज्ञान है? कोई वक्ता कभी पूजा करता है? ये तरह तरह की सोचते रह गई। इनको नींद भी लग गई। अब इधर जो है अगस्त जी भगवान को सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान को कथा सुना रहे हैं, लेकिन मैया सती कथा नहीं सुन रही है। अच्छा, इस कथा के पूर्व आपको एक बात बताएं। हलाहल नाम का एक दैत्य था। किस नाम से? हलाहल नाम का एक दैत्य था। वो जो दैत्य है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने मारा, और जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस हलाहल नाम के दैत्य को मारा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अभिमान हो गया। और अभिमान हुआ तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए ही आगे की ये कथा हुई, सती चरित्र की कथा, जिसमें आगे आप धीरे धीरे सुनते जाएंगे। इसीलिए कहा गया, संग सती जगजननी भवानी सुनिय महेश परम सुख माई। मतलब केवल कथा को भोले बाबा ने सुना, इसलिए परम सुख को प्राप्त किया। लेकिन मैया सती ने कथा नहीं सुना, इसलिए वो केवल स्थूल बने बैठी रही। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे अधिकारी पाए।
महादेव की जय। किसी के चकाचक कोई चीज की कमी नहीं होगी, तो भगवान से नहीं भगवान को मांगिए। अगस्त ऋषि ने भी कहा कि मुझे आप यदि कुछ दे सकते हैं भोले बाबा, तो मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कर दीजिए। जीवन में सब कुछ मिल जाए ये अलग बात है, अगर जीवन में आपने भक्ति और भगवान के नाम को जपने का स्वभाव बना लिया तो आप करोड़पति से भी अरबपति हैं, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान की भक्ति को पाना सहज बात नहीं है। इसलिए जीवन में सदैव भगवान के नाम को गाते रहिए। बोलिए देवादिदेव महादेव की। मन मंदिर में तेरी मूरत, होठों पे तेरा नाम, कांधे कांवर में गंगा जल, आया मैं तेरे धाम। भोलेनाथ तेरा आया जो बुलावा, भोलेनाथ तेरा आया जो बुलावा है, कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे बाबा, कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे बाबा। भोलेनाथ तेरा आया जो बुलावा, भोलेनाथ तेरा आया जो बुलावा है, कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे बाबा, कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे बाबा। ताली बजाते हुए जिसका न कोई उसका तो है सहारा है, हंसी जो भंवर में नैया पार उतारा है। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, जिसका न कोई उसका तो है सहारा है, हंसी जो भंवर में नैया पार उतारा है। तेरे दरबार सारे जग से न्यारा है, तेरे दरबार सारे जग से न्यारा है। राह तेरी निहारो भोले बाबा, राह तेरी निहारो भोले बाबा है, कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे बाबा, मर्जी हो तेरी तो सब मिलता है, मर्जी हो तेरी तो सब मिलता है। भोलेनाथ
से ये जग पलता है। कहाँ जाके छुपे हो भोले बाबा, कहाँ जाके छुपे हो भोले बाबा है। कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे बाबा, कब से खड़ा हूँ तेरे द्वार पे बाबा। भोलेनाथ तेरा आया जो बुलावा, भोलेनाथ तेरा आया जो बुलावा है। भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में। नाम मिले धाम मिले, सुयस अरु काम मिले, पर नाम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। देखिए, आपको एक दृष्टांत बताएं, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। कोई बहुत सुंदर स्त्री है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा ना, बड़ी दृढ़ता से सुनिएगा। कोई बड़ी सुंदर स्त्री है जिसके बड़े लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी सुंदर नेत्र हैं, आंखों में सुंदर काजल लगी हुई है, माथे में टिक्की सोही हुई है, सुंदर उसके गुलाबी होंठ हैं, प्यारे प्यारे गाल हैं, गजकामनी की तरह बढ़िया सुंदर लाल साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर है और पीछे से मचलाती हुई चल रही है। और जैसे ही ऐसे मुड़ी तो उसका नाक जो है कटा हुआ है। उसकी सुंदरता कोई काम की है क्या? अरे नाक ही नहीं है तो उसकी सुंदरता का क्या करोगे? अचार डालोगे क्या? ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी यदि आपके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अपने से छोटों के प्रति स्नेह नहीं है, बालकों के प्रति प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, तो ठीक आपकी भी दशा वैसी है जैसे सब कुछ होने के बाद एक सुंदर स्त्री का नाक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? थोड़ा सा शुरुआत रहता ही है, समझने के लायक तोड़ मरोड़ रहता है। सब कुछ होने के बाद भी यदि जीवन में भक्ति ना हो तो जीवन नश्वर है। इधर त्रेता युग का समय था, भगवान भोलेनाथ अगस्त जी के आश्रम से भगवान की कथा को श्रवण पान करके
जा रहे थे मैया सती के साथ। इधर त्रेता युग का समय था, दंडकारण्य वन का क्षेत्र है। यहाँ नीचे एक घटना घटी, प्रभु की एक लीला चल रही थी, क्योंकि प्रभु जो है राम अवतार में त्रेता के समय में जन्म ले चुके थे। मैया के वचनों को, पिता के वचनों को पालन करने के लिए भगवान जो है दंडकारण्य के क्षेत्र में 14 वर्ष वनवास के लिए विचरण कर रहे थे, और माता पिता के वचनों को पालन करने के लिए राम जी जो है दंडकारण्य के क्षेत्र में थे। हरे हरि अवतरी हरे मही भारा। भगवान का जन्म होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य ही होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अब ये बताइए, आप यहाँ पर देवी मैया की कथा सुनकर जा रहे हैं। मान लीजिए 51 शक्तिपीठ, वैसे तो 108 शक्तिपीठ है, लेकिन 51 शक्तिपीठ को विशेष नाम बताया गया है। मान लीजिए, कल्पना करिए, आप यहाँ पर भगवती की कथा को सुनकर जा रहे हैं। किसकी? भगवती की कथा को। और आप जैसे ही इस प्रांगण से निकलते हैं और मान लीजिए आपको मैया भगवती साक्षात अपने स्वरूप में आकर के प्रकट हो गई और आपको दर्शन मिल गया, तो आप क्या सोचेंगे? जीवन का उद्धार हो जाएगा ना। अब इधर भोलेनाथ जी जो है अगस्त जी से कथा श्रवण पान करके ऊपर ही ऊपर जा रहे थे। अब इधर नीचे धरती में दंडकारण्य क्षेत्र में राम जी विचरण कर रहे थे, और इधर भोले बाबा प्रसन्न हो गए। हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सबको। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए पिक्चर चल रहा है, सबका ध्यान हो इधर, बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। आप सबका ध्यान होता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो कंसंट्रेट सीधा आपके तरफ रहेगा। पहले परीक्षित आप हैं। जैसे हम देखते हैं कोई मूवी रिलीज होने वाला रहता है, तो पहले क्या आता है? उसका टाइटल आता है ना। पूरा रहस्य खोल देंगे तो फिर उसको देखने कौन जाएगा? सस्पेंस। ठीक, वैसे यहाँ पर भोले बाबा भगवान की कथा को सुन करके आ रहे थे, जा रहे थे। कहाँ? स्वर्ग में। और नीचे लीला कर रहे हैं राम जी। क्या लीला कर रहे हैं? मैया को खोज रहे हैं, सीता मैया को। सीता मैया का हरण हो गया है। अब भोले बाबा के मन में आया कि हे राम, आपकी ही कथा मैंने सुनी है और आपको मैंने देख लिया, अर्थात दर्शन करने की अभिलाषा। लेकिन गुप्त रूप धरेऊ प्रभु, गुप्त रूप में उन्होंने अवतार लिया है, मतलब माया करना है ना। लेकिन चाह करके भी उन्होंने भगवान के समक्ष जाने की इच्छा नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि भगवान माया कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और श्री कृष्ण जी जो हैं वो क्या है? लीला पुरुषोत्तम है। वो लीला करने के लिए ही आए हैं। इसलिए जन्म होते ही अघासुर, वकासुर, न जाने कितने सुर को धड़ाधड़ 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 मारते गए। और राम जी सौम्य, सरल और सहज है। जीवन भर उन्होंने मर्यादा का पालन किया, वचनों का पालन किया, और जीवन में आदर्श कैसा होना चाहिए ये उन्होंने बताया। लेकिन राघव जी ने सदैव अपना रहस्य गुप्त रखा, कभी अपने रहस्य को प्रकट होने नहीं दिया। कारण क्या है? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं किसी मनुष्य के हाथ ही मरूं।
इसलिए त्रेता काल में राम जी साधारण मनुष्य बनकर के जन्म लिए थे। उन्होंने अपने रहस्य को खोला नहीं था। वानर मनुज जात दुई मारे, वानर या तो मनुष्य केवल दो ही मुझे मार सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? रावण ने कहा था। किससे कहा था? ब्रह्मा जी से कहा था। आज 6 दिन का परीक्षा होगा आज, क्योंकि ये सबको पता है, ये जो कथा है वो सबको पता है। और जब कोई स्टूडेंट को कोई गुरुजी जो है क्वेश्चन पूछने वाला होता है तो वो बच्चा ज्यादा ध्यान से सुनता है ना। तो आज आप लोगों का भी परीक्षण होगा। इन दोनों के हाथों में ही मेरी मृत्यु संभव है। कहा अच्छा ऐसी बात है, लगता है हमें दूर से ही प्रणाम करना पड़ेगा। किसका? अपने स्वामी का। शिव जी और राम जी, राम ही शिव ही नहीं कछु भेदा। राम जी और शिव जी में कोई भेद नहीं है। जो शिव जी को माने और राम जी को ना माने, और जो राम जी को माने और शिव जी को ना माने, उसके भक्ति को दोनों भगवान भी स्वीकार नहीं कर सकते। राम जी और शिव जी में 3 संबंध है। क्या क्या? मित्र का, स्वामी का और सखा का, 3 संबंध है। दूर से ही प्रणाम किया, लेकिन वहीं पर मैया सती को फिर से संदेह हो गया। समझिएगा बात, एक बार कथा सुनने के समय संदेह हुआ और दूसरी बार फिर संदेह हुआ। ये साधारण अपने पत्नी को खोज रहे हैं, पत्तों से, जीव से, साधारण से, तुच्छ तुच्छ जीव से ये पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। क्या तुमने सीता मैया को देखा है? रोते हुए विलाप कर रहे हैं। क्या कोई भगवान ऐसी रोएगा? और उसको भी आप प्रणाम कर रहे हैं। तब भोले बाबा ने कहा, यदि तुम्हारे मन में इतनी ही संदेह है तो जा करके तुम परीक्षण ले लो। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, सुने जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। त्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारे, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियापति रामचंद्र की। देखिए, बड़ी गंभीरता से सुनिए। राम जी की जो कथा है ना,
देखिए, कृष्ण जी की जो कथा है वो प्रेम की कथा है, लीला की कथा है, रस की कथा है। और ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, इसमें नारी शक्ति, मैया भगवती की उत्कंठा, मैया भगवती की कृपा, मैया भगवती की ममता, मैया भगवती ने असुरों का कैसे संहार किया, इस कथा में बताया गया है। लेकिन राम कथा जो है धीरता और गंभीरता से श्रवण करने का ही विषय है। हेलो हेलो। जिनको माता बुलाती है वही माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जिनको नहीं बुलाती वो नहीं आते। जिनसे जो लेना चाहती है उतना ही आप दे सकते हैं, और जिनसे लेना नहीं चाहती है उनका आके भी वापस चला जाता है, या वो बाहर चला जाता है, या कोई उसके घर बीमार हो जाता है, या किसी प्रकार का शोक में पड़ जाता है और उसकी हाजिरी नहीं लग पाती। हम लोग के बीच में बने, जब हम लोग रोपण किए यज्ञ का, उस दिन से लेकर जिस आदमी को तलाश कर रहे थे बड़ी बेसब्री से कि वो आ जाएंगे तो यज्ञ सध जाएगा, और मां जगदम्बा का ऐसा आशीर्वाद कि वो पुरुष हम लोग के बीच पधार चुके हैं, जिनका नाम है सौरभ विष्णु। ब्राह्मण हैं, मानगो में रहते हैं, पिक्चर बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। आप सभी उनके स्वागत में एक सुंदर बढ़िया से ताली बजाइए और ऐसा कामना कीजिए कि उनका पिक्चर बनाया हुआ 500,000 करोड़ का मार्केटिंग करें और खूब बढ़िया उनका वो आगे बढ़ेंगे। हम जमशेदपुर के जितने लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको अच्छा मुंबई में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए सौरभ जी, आपका स्वागत। ऐसे रामप्रिया पूजा तिवारी जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की पहली बार झारखंड आई है। 10 कलाकारों के साथ अकेली महिला, इनकी सहयोगी भी इनका साथ नहीं दी, लेकिन ये बच्ची हारी नहीं, हमारे एक आवाज में भागते चली आई। इसलिए इनके लिए भी बहुत सुंदर ढंग से ताली बजाइए कि इनको आने का बार बार मौका मिले जमशेदपुर में, और सुनने का भी हम लोग को मौका मिले। कहते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी का कुछ नहीं होता। जब यज्ञ का संकल्प हुआ तो जिस आदमी ने आकर के हमको प्रेरित किया 2003 के बाद 23 वर्षों के बाद, वो व्यक्ति के मन में शंका होने लगा, विलंब हुआ तो कि यज्ञ होगा कि नहीं होगा। रोज सुबह शाम त्रिपाठी जी क्या कर रहे हैं, त्रिपाठी जी क्या कर रहे हैं। हम बोले आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है तो फिर प्रहलाद की तरह खंभा से जगदीश प्रकट नहीं होगा। हमको अपने माँ पे विश्वास है कि यज्ञ होके रहेगा और उसी तारीख में होके रहेगा। और आज सप्तमी को जो श्रृंगार माँ ने की है, ऐसे पर्सनालिटी को लाके खड़ा कर दी है कि यज्ञ की चिंता खत्म हो गई। बोलिए अम्बे मैया के। हेमंत बाबू आइए। कालिया आए हैं क्या? ओम देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमं सुखम,
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हाथ लगा। हमारे बीच में आए सौरभ विष्णु जी महाराज पश्चिम विधानसभा तैयारी घला करत है। हमन तो देखा जात है कौन का करत है कौन का नहीं करत है, कई जन ला देख दे रहे। तो आने वाला में ये लड़का ला और वही समय नजदीक तो हमन संपर्क में आबो जे हमर है, जो हमारा बनेगा हम उनका बनेंगे, जो सिर्फ मेहमान बना रहेगा उसके लिए हम लोग मेहमान बने रहेंगे। तो ये लड़का हमार सगा बने बरा है, हमार संग दुख सुख ला बांटे बरा है और एला हम जिताबो तो हम ओकर घर तक हमार सीधा सीधी रास्ता बने रही। कभू भी कोई भी दुख तकलीफ होई तो ऐसे भी खड़े हैं, अभी खड़े हैं, तो जीते के बाद तो बातें अलग है। बोल वीर बजरंग बली की। आज श्री श्री वनराज अखाड़ा के प्रांगण में सौरभ विष्णु जी को आप सभी माँ दुर्गा से कामना कीजिए कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो और ये हमारे साथ जीवन पर्यंत जुड़ा रहे। 2 मिनट के लिए हमारे इनके मुखारबिंद से भी 2 शब्द सुन लीजिए। वनराज अखाड़ा के जनरल सेक्रेटरी करता धरता हेमंत बाबू के द्वारा दुपट्टा उनको भेंट किया गया। लीजिए सौरभ विष्णु जी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्रणाम। जितने भी पीछे तक बैठे हुए हैं सबको प्रणाम। आज का दिन हम ये कहेंगे कि बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब माताओं बहनों और सब भाइयों के बीच में पंडित जी के द्वारा इतना उच्च वर्ड यूज करके हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपको हम बताना चाहेंगे, जो माता बहनें मेरे बारे में नहीं जानती हैं, कि हम जमशेदपुर में ही पैदा हुए थे। राजेंद्र विद्यालय में हम स्कूल गए, NIT जमशेदपुर में अपना पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद हम अमेरिका चले गए। 20 साल हम वहाँ में रहे, बहुत मेहनत किए, व्यापार खड़ा किए, फिल्म बनाना शुरू किए। हमको ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला फिल्म के लिए। उसके बाद मेरा भाग्य हमको ले आया वापस जमशेदपुर। अब जमशेदपुर में पिछले 4 साल से हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और अपना एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे शहर में, मेरे शहर के लोग हमको पहचाने और हमको आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, ताकि हम अपने शहर के लिए, इस जमशेदपुर के लिए, जहाँ से हम बड़े हुए हैं, हमको पता है कि यहाँ का समस्या क्या है, किस कदर पानी से लेकर के बिजली से लेकर के, ये तो टिस्को एरिया है, चमकता है, पर सबसे बड़ा समस्या यहाँ रोजगार का है, युवाओं का रोजगार का है। युवाओं के बीच में काफी मेरी प्रसिद्धता रही है, युवाएं बहुत हमको सपोर्ट करते हैं और मेरा कोशिश अब यही है कि हम आप लोग के आशीर्वाद से चुन के सामने आए और जो काम जमशेदपुर में पिछले जमशेदपुर 1906 में बना था उसके बाद से नहीं हुआ है, उस काम को करने में हम जमशेदपुर की सहायता करें। इस काम के लिए आप लोगों से आपका आशीर्वाद मांगते हैं। आज माता का सप्तमी का दिन है, बहुत ज्यादा हम अपनी बात नहीं रखेंगे। आप लोग के बीच में आने का मौका मिले और आप लोग के घर घर में आने का मौका मिले, ताकि आपका बेटा के रूप में, आपका भाई के रूप में हम आपके दिल में जगह बना सके। और हम डिमना में रहते हैं और आपको खड़ा होकर ये कहते हैं कि किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी, तो 24 घंटा मेरा घर का दरवाजा खुला है आपके लिए। कभी भी आवाज दे के देखिए, आपको आपका बेटा सौरभ विष्णु खड़ा दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आए हुए अतिथि का
बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन। अतिथि भगवान होते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बाबूजी ने जैसा कि कहा, जिस पर बहुत कृपा होती है वही प्रांगण तक पहुंच पाते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए सो तात तुम पाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, गंगा मैया राउर पावन जलबा, डुबकी लगावे जे भी जीवन सफल बा। है गंगा मैया राउर पावन जलबा, डुबकी लगावे जे भी जीवन सफल बा। धरती के पाप तोहे धोए लो माई, धरती के पाप तोहे धोए लो माई। तब आज जल राउर सबसे निर्मल बा। गंगा मैया राउर पावन जलवा, डुबकी लगावे जे जीवन सफल बा। राउर ये जल सबसे शिव जी के प्यारा, तब हुनु जटवा से बहे गंगा धारा। राउर ये जल सबसे शिव जी के प्यारा, तब जटवा से बहे गंगा धारा, बहे गंगा धारा। सब देवी देवताए हैं जल से नहाला, बूंद बूंद एक रवे अमृत घुलल बा। धरती के पाप तुहे धोए लो माई, धरती के पाप तुहे धोए लो माई। तब आज जल राउर सबसे निर्मल बा। गंगा मैया राउर पावन जलवा, डुबकी लगावे जे जीवन सफल बा, जीवन सफल बा,
भोले बाबा ने मैया पार्वती को कहा, सच्चिदानंद भगवान है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, अस्तु तुम भी प्रणाम करो। अच्छा ये बताइए, किसी की माँ या किसी का पिता यदि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके प्रणाम कर रहा है तो उसके बालक को बिना पूछे प्रणाम करना चाहिए ना, कि उसको ऑर्डर देते तक रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए ना। यही डिसिप्लिन है, यही संस्कार है, यही नियम है। सर्वप्रथम अपने बच्चे को सिखाइए प्रणाम करना। हम हमेशा अपनी कथा में कहा करते हैं, कई लोग प्रणाम कैसे करते हैं, पालगी, ऐसे लगता है जैसे झापड़ में मार रहा है। कई लोग प्रणाम कैसे करते हैं, आजकल ट्रेंडिंग बना है घुटने का। और हम एक बात बता दें, घुटने का प्रणाम करोगे तो केवल दर्द ही मिलेगा। मैक्सिमम सबके घुटने में दर्द ही रहता है, आशीर्वाद नहीं रहता। अब हमको तो लगता है घुटने का प्रणाम कर रहे हैं, धीरे से कमर का प्रणाम करेंगे, धीरे से माथे का प्रणाम करेंगे। प्रणाम भैया, प्रणाम करने का नियम है चरण का, चरण में अंगुष्ठ का। जो पैर को स्पर्श करके प्रणाम करेगा उसको सटीक आशीर्वाद मिलेगा। एक घुटना प्रणाम करोगे तो केवल घुटने का दर्द आदान और प्रदान होगा, स्थानांतरण होगा। ठीक है ना। अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बालकों को सिखाइए, प्रातःकालीन जब भी वो सो करके उठे तो सर्वप्रथम भगवान को, धरती मैया को प्रणाम करे। यदि जिसके घर गौ मैया है, गौ मैया को प्रणाम करे। अपने घर के सारे सदस्य को प्रणाम करवाइए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज सहज ही प्राप्त होता है, यश, बल, धन, वृद्धि, सब कुछ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ प्राप्त होता है आशीर्वाद से। किससे? आशीर्वाद से। प्रयास करिए, प्रणाम करना सिखाइए अपने घर में। अस्तु भोले बाबा ने मैया पार्वती को कहा, हम प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म है, आप भी इनको प्रणाम करिए। मैया सती ने कहा, आप ही प्रणाम करिए, हम काहे लिए प्रणाम करेंगे, जो अपनी पत्नी को खोज रहे रोते हुए। कहा, अच्छा ऐसी बात है। भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए आपके हृदय में निश्चल विश्वास होना चाहिए, निश्चल भक्ति होना चाहिए, तब आपको भगवान की प्राप्ति होती है। यहीं पर एक उदाहरण आपको दें। भक्त माता कर्मा को कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, कथा के माध्यम से सुनिए, एक दृष्टांत बताते हैं आपको। भक्तमाल की कथा में मैया कर्मा का भी विश्लेषण है। कर्मा मैया ने देखा एक दिन विचरण करते हुए, बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। समय था मध्याह्न का 1 बजा था। कितना बजा था? 1 बजा था। कहा, हरे राम, हाय हाय लाला, तुझे पंडित इतना भूखे मार देता है, इतना भूखे मार देता है कि 1 बजे तक के तुझे भोजन नहीं पवाया, प्रसाद नहीं खिलाया, तू इतने समय तक भूखा है लाला। ऐसे भी नियम को हम आग लगाते हैं जिसमें तुमको 1-1 बजे तक के भूखा रहना पड़ता है। कर्मा मैया भगवान को छोटा लाला मानती थी। क्या मानती थी? बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। जिस भी व्यक्ति को बच्चे से प्रेम होता है, बालकों से प्रेम होता है, आप मान लीजिए वो साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का अंश है। क्योंकि बच्चे को, बालक को सब लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बालकों से, बच्चों से प्रेम करता है वो भगवान का देवदूत होता है। लिखा हुआ, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, जो हम अध्ययन किए उसको बता रहे हैं। और जो बच्चों के प्रति खींचता रहता है, चिढ़ता रहता है, क्रोध करते रहता है, उसकी भक्ति को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए चौपाई भी सिद्ध करती है ना, बंदहु बाल रूप सोई राम,
सब सिद्धि अर्थात सब कुछ, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। भगवान का एक स्वरूप है बालक। तब कर्मा मैया ने कहा, सुन ना लाला, तू ना भोर में आना, जब ये पंडित जी नहीं रहेंगे ना, पट बंद रहेगा, चुपके से पट खोलना, तुम आना और हम तुम्हारे लिए बढ़िया बना कर रखेंगे। अरे कितना मीठा खाएगा लाला, मीठा खा खा के मुंह भी तो कुछ चटपटा कुछ नमकीन खोजता है ना। आपको रोज कोई चीज एक चीज खिलाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। निमन आलू मस्कट्टा गई से आलू सोयाबीन के बरी में कावर हमन छत्तीसगढ़िया है ना। तो कहा, लाला तेरे लिए मैं बढ़िया चटपटा कुछ बना दूंगी, बस भोर भोर की बेला में तू आ जाना। समय तुमको बता देती हूँ 4 बजे। किसको कह रही है? मंदिर के पट में अंदर में बैठे हुए भगवान को बाहर से बोल रही है। कौन? कर्मा मैया। कल ले बता देता बेटा, 4 बजे भिनसरहे पहुंच जा बेटा। कै बजे? कितने बजे? सब लोग अपने हाथ उठा के बताएंगे कितने बजे? 4 बजे। अब देखिए, भगवान ने उसकी भक्ति को, उसके इनविटेशन को, उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब इधर मैया 4 बजे उठती है और उठकर सुंदर नाना प्रकार का उसमें डालने का सब्जी वब्जी, खिचड़ी बनाते हैं तो तरह तरह का 56 भोग लगाते हैं ना। खिचड़ी बनाई मैया कर्मा, अब बना के तैयार हुई और जैसे ही 4 बजा पहुंच गए भगवान जी। मैया लाला जल्दी भूख लगा है। मैया कर्मा ने तुरंत ही पत्तल बिछाया और ला करके भगवान को पवाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया ने पवाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान को मुख का स्वाद मिला, उनको उनका प्रेम प्राप्त हुआ, उनकी भावना प्राप्त हुई। भगवान को आदत लग गया, टकरहा हो गई। एक दिन के पाई जी, एक दिन लेकर पिपरमेंट दे दो, दूसरे दिन जरूर जाए। मैं जे घर में रथा ना, तेन घर में एक झन नान चुकनोनी कृष्ण जन्म में चॉकलेट सिल्हो के रखे रही था। काबर महू लइका वाले थो कल रख ले रहा। वो लइका एक दिन में ओका चॉकलेट दिए हो। डेली समय देख के वही बेर हम चॉकलेट पर आते हो। कम से कम किसी बहाने से तो बच्चा आ रहा है ना अपने पास। तो कृष्ण जी का आदत पड़ गया 4 बजे का। एक दिन क्या हुआ, एक ज्ञानी जी गुजर रहे थे। कौन? ज्ञानी जी, ज्ञान देवैया। अति झन रथे ज्ञान देवैया। हमू का बड़े बड़े ज्ञानी मिलते भैया, का कही हम। ऐसे नहीं होता, इससे होते। आओ भैया, उसने होते तही बने कहा था, हम ही नहीं जाना, तोरे से सीख लेबो। अब कर्मा मैया बोली, अरे बाप रे, खुशबू, इतना खुशबू कर्मा के द्वार से आ रहा है। अब गए ज्ञानी जी, पंडित जी पूछने गए, क्या करती हो कर्मा 4 बजे से? अब वो सत्य सत्य देखिए, जो भगवान का भक्त रहता है झूठ नहीं बोलता है ना। कहा, भगवान के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। रोज आते हैं बेचारे 1 बजे तक के पंडित जी, उनको भूखा रखते हैं, तो मैं उनको भोजन बना के, खिचड़ी बना के पवा देती हूँ, ताकि 1 बजे तक उनका कुछ आधार बन जाए। कहा, अरे तुमको जरा सा भी शर्म नहीं है? मूड कहीं की बिना स्नान करे बिना खिचड़ी बनाती है और वैसी को पवाती है। अरे भगवान को पवाने के लिए शुद्धता चाहिए, शरीर को स्वच्छ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लिपाई करना चाहिए, बर्तन को स्वच्छ करना चाहिए, तद उपरांत भोग को पवाना चाहिए। अरे ऐसा ही बाबा, कल से ऐसा ही करेंगे। अब मैया कर्मा 4 बजे उठी, स्नान की, ध्यान की, लिपाई की, झाड़ू की, सब कुछ की। बज गया 6। अब भगवान की आदत रहे 4 बजे जाए के। 4 बजा और प्रभु जी पहुंच गए। ला मैया, भूख लगी है। मैया ने कहा, स्नान नियम होगा तब तो फिर भोजन पवाएंगे ना।
ऐसे थोड़ी, किसने तुमको नियम बता दिया? हम भूख लगी हमको जोर से। कहा लाला सुनो ना, हमको ना पंडित जी ने कहा बड़ा दोष लगता है बिना नहाए बिना शुद्ध किए बिना, आपको अगर हम कुछ पवाएं तो हमको दोष लगेगा। अब कहा लाला थोड़ा देर प्रतीक्षा कर ले, बस थोड़ा देर, उसके उपरांत ना मैं बनाकर पवा दूंगी। अब बैठे भगवान इंतजार करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए, चकाचक पाना है भैया, प्रतीक्षा कर लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की। कोई मत भागिया भाई, कोई जाना नहीं, बैठे रहना। आज स्नान कर लेना आप सब, ठीक है? अगर किसी को कुछ लगेगा तो मैं दवाई लेके आई हूँ छत्तीसगढ़ से, डोलो और माथा दर्द देने वाला क्या सारी डल दे दूंगी आप सबको, लेकिन उठना मत। तो अब मैया बनाने लगी, कर्मा मैया। अरे अरे अरे, पानी से डर गए आप लोग, योद्धा नहीं है फिर। तो जैसे ही मैया कही कि प्रतीक्षा करो लाला, मैं बनाती हूँ। अब बनाए, अब गरम गरम था, भगवान एक हाथ में पकड़े थे, एक हाथ में कटोरी था और मुंह में लगा हुआ था, और उधर मंदिर का घंटी बज गया। और जैसे ही घंटी बजा तब भगवान उस जूठे हाथ में ही मंदिर में जाकर के उपस्थित हो गए। पंडित जी ने कहा अरे लाला तुम कहाँ थे? कहा मैया के पास गया था भोजन पाने। कर माँ मतलब जल्दी भोजन करा माँ करते 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 ही उनका नाम करमा पड़ गया। आइए आप और हम करमा मैया का सुंदर भजन श्रवण पान करते हैं। हे वो दाई करमाओ भक्ति ले पाए भगवान ला। हे वो दाई करमाओ भक्ति ले पाए भगवान ला। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। भक्ति न पाए भगवान ला। बोलिए कर्मा मैया की, जगन्नाथ महाप्रभु की। बेल के पतियाला चढ़ावो, सावन माँ शिव जी ला मनावो। बेल के पतियाला चढ़ावो, सावन माँ शिव जी ला मनावो। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। सावन माँ शिव जी ला मनावो,
भोला के शर्मा गंगा माई विराजे, बासुकी नाग है गरमा बिछी के कुंडल साजे। जो के भोला के सिर माँ गंगा माई विराजे, बासुकी नाग है गरमा बिछी के कुंडल साजे। मर घटिया गंगा भभूति नख सिकले चुप लागे, गांजा धतुर भांगला सिरह बैहा बरन हो धागे। लगावो चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो। भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो। भोला के दर्शन पावो। हर हर महादेव। दूध दही घी मधुर से मेवा मिश्री चढ़ा के, चाउर चंदन रोली है मौली गुलाल तोला लगा के। ओ पंचदीप माँ करूँ मैं आरती भोला मना के, ढोल नगाड़ मांदर बाजे डफली डमरू बाजे। मन के मनौती ला पावो, घड़िया भोला ला मनावो। मन के मनौती ला पावो, गौरी के गौरा ला मनावो। सावन माँ शिव जी जावो, बेल के पतिया सावन माँ शिव जी जावो। सावन माँ शिव जी ला मनावो, ओ घड़िया भोला ला मनावो। सावन माँ शिव जी ला मनावो, मेले के पतियाला चढ़ावो। जीव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो। चलो शिव 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 मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो। बोलिए देवादिदेव महादेव की। भोले बाबा ने प्रणाम करने के लिए मैया सती को कहा। मैया सती ने प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा ने कहा, मोरे कहु न संशय जाई, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। कहा, मेरे कहने के बाद भी अगर तुम भगवान का प्रणाम नहीं कर रही हो तो तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जो चाहती हो वो करो। और कहा, यदि तुम्हारे मन में इतना ही संशय है तो जा करके भोले राम जी का परीक्षण ले लो, लेकिन हाँ ध्यान रहे परीक्षण ऐसा लेना जो धर्म सम्मत हो। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। होई तरक राम रची राखा,
भोले बाबा ने मैया सती को कहा, यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाओ और जाकर के परीक्षण ले लो। भोले बाबा जो है वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट वृक्ष को किसका प्रतीक माना गया है? वट विश्वास अचल निज धर्मा। वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और मैया सती जो है परीक्षा लेने के लिए चली गई। मैया सती के मन में संदेह था, इसलिए उन्होंने क्या किया थी। लेकिन यहाँ पर दंडकारण्य में जब सती जी गई हैं तो अपने स्वरूप को तो सीता का बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं पा पाई और क्या किया, राम जी के आगे चलने लगी। लेकिन इस कृत्य को देखकर लक्ष्मण जी जान गए कि ये हमारी भाभी नहीं है। राम जी ने सती मैया को देखा और प्रणाम किया, कहा मैया ये वन जो है ना बहुत घनघोर है, यहाँ अकेले ना विचरण करिए, बाबा कहाँ है? अब मैया सती का दिमाग फिर गया, कहा अरे मेरे स्वरूप को तो जान गए। शर्मिंदित होकर के मैया सती वहां से चली गई। जैसे ही आगे बढ़ी तो संदेह को लेकर के वहां पहुंची थी, इसलिए भगवान राम ने माया को प्रेरित किया। अस्तु मैया सती को सर्वत्र चारों तरफ राम जी ही राम जी दिखने लग गए और राम जी का जो वास्तविक स्वरूप था, भगवान विष्णु का स्वरूप चारों तरफ दिखने लग गया, पूरा ब्रह्म रहा था। इस प्रकार से राम जी ने उनके संदेह को दूर किया। लेकिन इधर भोले बाबा राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। अस्तु मैया सीता कौन हुई? माँ हुई। किसकी? भोले बाबा की। अब सती मैया जब भोले बाबा के पास गए तब कहा, इन्होंने सत्य सत्य बताना, परीक्षण कौन से विधि से तुमने लिया? लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। किस प्रकार से तुमने परीक्षा लिया? तो मैया सती को माया ने प्रेरित किया और मैया सती ने तत्क्षण झूठ बोल दिया। कहा कुछ नहीं, केवल नजदीक गए, प्रणाम किया, कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। कहा आपके कहने अनुसार स्वामी हम गए हैं और जा करके प्रणाम करके आ गए, लेकिन यहाँ झूठ है ना। अरे तुमको प्रणाम ही करना था तो जब हमने प्रणाम किया तब प्रणाम कर लेती। इतना नजदीक में जाकर इतना शिष्टाचारी बनने का क्या जरूरत था? तब भोले बाबा ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठे तब उन्होंने देखा कि इसने और कुछ नहीं मेरी माँ का ही स्वरूप धारण किया था, सीता जी का। भोले बाबा ने उसी क्षण सती मैया का त्याग कर दिया, बोलकर नहीं, अपने मन से त्याग कर दिया और समाधिस्थ हो गए। महादेव ने मन ही मन एक संकल्प लिया, विचार किया, अब जो करो सती सन भेटा। कहा अब सती के साथ हमारा गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसने मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया। जब जब मैं उनको देखूंगा तो केवल यही याद मेरे मन में आएगा और गृहस्थ जीवन यापन नहीं हो पाएगा। इसलिए आज बाबा शक्ति और भार्या दोनों से किसी एक को चुनना था, भगवान को या पत्नी को। तो भोले बाबा ने भगवान को चयन किया। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजे कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है उनको क्या कहा है? यद्यपि परम स्नेही, तजे कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो कितना भी अपना हो, लेकिन जो भगवान को ना मानता हो उसको प्रेम से त्याग दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और भोले बाबा ने पुष्टि किया है। तजेउ पिता प्रहलाद, विभीषण भरत महतारी,
बलि गुरु तजेऊ वृंद वनी भये मुंद मगल मनकारी। अर्थात प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया, मैया सबरी ने समस्त त्याग कर दिया, समस्त संसार त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। नाना प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया। शिव जी ने मन में संकल्प लिया और समाधिस्थ हो गए। उसी समय ताड़कासुर नाम का एक दैत्य जन्म लिया। कौन सा दैत्य? ताड़कासुर। उसने भगवान से वरदान मांगा था कि शिव के तेज से उत्पन्न होने वाला बालक से ही मेरी मृत्यु हो। दैत्य है, चालाक है। अब दैत्य सती मैया तो भगवान ने संकल्प ले लिया है। क्या संकल्प लिया है? कि सती के साथ अब मेरा गृहस्थ जीवन नहीं होगा, तो बालक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कहा यही उचित है, यही वरदान सबसे ज्यादा उचित है। अब वरदान तो मांग लिया। अब इधर भोले बाबा समाधिस्थ हो गए। भोले बाबा जब समाधि में बैठे, ताड़कासुर का बहुत उपद्रव बढ़ने लग गया। सारे देवगण एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद भोले बाबा को पुनः जगाना था। किससे? समाधि से। और इधर मैया सती, देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला आएगी ना। अब भोले बाबा को जगाने के लिए समस्त देवगण एकत्रित हुए। विष्णु जी कहे, अरे चला ना, तू ही जगा सकत है, तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है भोले बाबा। कहते नहीं, ध्यान पूजा पाठ के बेरे में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं भैया, भोले बाबा है। सरल तो सरल, नहीं तो सीधा त्रिशूल धर के दौड़ाने वाले, तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं, वो काम हमसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, अरे भैया 3 ठो मुख वाला आदमी इधर देखे तो इधर देखना पड़ जाएगा, ये समस्या में हमको मत डालो। इंद्र को कहे नहीं, हम राजा हैं, हमको कुछ हो गया तो फिर इस सिंहासन को कौन संभालेगा। अब सब अपने अपने तरफ से हाथ उठा दिए। कामदेव था जो एक प्रकार से स्वर्ग की रक्षा, देवगणों का सबका रक्षा करने के लिए कामदेव ने क्या किया, अपने प्राणों की आहुति दे करके भोले बाबा के समाधि को जगाने का प्रयत्न किया। कामदेव ने प्रयत्न किया। इधर 87,000 वर्ष तक के बाबा नेत्र नहीं खोले थे, और जैसे ही नेत्र खोले, दाएं देखे, बाएं देखे, सामने देखे, सब तरफ देखे कि आखिर मेरा समाधि खोला तो खोला किसने। और जैसे ही भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके तत्क्षण समाप्त हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सारे देवगण व्याकुल हो गए, कामदेव जल करके भस्म हो गए। शिव जी का नेत्र जैसे ही खुला, रति विलाप करने लग गई। कामदेव की पत्नी थी रति, जो विलाप करने लग गई। आखिर अपने लिए नहीं, समस्त देवताओं के कल्याण के लिए मेरे पति ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब इसके लिए आपको कुछ न कुछ तो उपकरण बताना पड़ेगा भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा, इनका जन्म भी होगा। कब? जब कृष्ण अवतार होगा तब। प्रद्युम्न जो है वही कामदेव का रूप है। और कहा, काम का वास धमनियों में होगा, तुमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कृष्ण वंश में इनका पुनः अवतार होगा, पुनः जन्म होगा, ये प्रद्युम्न नाम से जाने जाएंगे। अब इधर एक बार फिर से भोले बाबा ने भगवान के नाम को गाना प्रारंभ किया। इधर मैया सती बैठी, तो मैया सती जो है किसकी पुत्री थी? चुप रहा ना तुम, आप लोग बताइए। है सती मैया काकर बेटी है? दक्ष के। सब पे संघरा कहा तो काकर बेटी है? दक्ष के। सबके ध्यान ल केंद्रित करे पर महूर कुछ दिमाग लगाए पड़थे। कत्ते लकेला बोलो, तुहरो तो संग साथ चाहिए।
अब इधर मैया सती भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। अब वो कहाँ पावे? सती मैया ध्याने नहीं है। हेलीकॉप्टर देखत सती मैया। कौन सा हेलीकॉप्टर? दक्ष के यहाँ आयोजन किया गया था। किसका? यज्ञ का आयोजन। यज्ञ किस लिए किया गया था? शिव जी को नीचा दिखाने के लिए। यदि कहीं पर भी सत्कर्म, धर्म और कर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और मन में लेस मात्र भी ये कल्पना है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। लेकिन दक्ष का उद्देश्य ही यही था कि शिव जी को नीचा दिखाना है। क्यों पता है? एक बार दक्ष कौन है? प्रजापति। एक बार दक्ष आए, तब ब्रह्मा जी रिस्पेक्ट में खड़े हुए, आदर सम्मान में। सबका ध्यान इधर, यहाँ से गुजरते हैं तो आप सबका ध्यान उधर क्यों जाता है भाई? आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सांप भी निकल जाए तो ध्यान भटकना नहीं चाहिए। हमने बताया ना श्रोता की 3 कैटेगरी, श्रोता, सरौता और श्रोता। अब नहीं बताएंगे इसका विश्लेषण। तो मैया हेलीकॉप्टर देखने लग गई। अब देखो भगवान लोग भी बहुत चालाक ना। अब उमन सीधा शॉर्टकट पकड़ के नहीं चल देती माता राम। का जरूरत रही से कैलाश में मंडराए के दिखाए बस ये दे तू का नहीं बला है। वैसे आप लोगों के जीवन में भी होता होगा। किसी अच्छे घर का निमन, हाँ फलानवा घर के नेता आए है, तुम्हार घर आए का नहीं आए, जान के जन्मवा थे ओला ओका आगी बरवावा थे। अच्छा बतान भैया ते साठ कर चल दे काबर ओकर जीव मऊ दरत हस। तो अब इधर सती मैया भोले बाबा कहे, स्वामी एक प्रार्थना है। मैके जाए बर माता राम मन के अति जीव। मायके जाने की बहुत उत्कंठा होती है। किसको किसको नहीं होती है बताए? नहीं होती। हाँ तो हाथ क्यों उठा रहे हैं? आपको भी नहीं होती? मायके जाने का मन नहीं लगता है? किसको मायके जाने का मन नहीं लगता है? बहुत दे दोल्ला नहीं लगा रे। माने कथा नहीं सुना थी वहां टप ले कुछ अच्छा के हाथ उचावत है। हाँ, मैं जान डर था। हाँ बात ऐसा है, महिलाओं को, माताओं को, स्त्रियों को बहाना चाहिए। हमारे घर सत्यनारायण भगवान के पूजा हुआ थे। पति परमेश्वर आज्ञा दे देता एक कुल एक दिन जाए बर। अब एक दिन है 2 दिन माही है कि नहीं? तो इधर सती मैया बोल रही है, बाबा कृपा कर देते, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं जाती। बोले बाबा समझाते हैं, सुनो ना देवी, जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ बुलावा ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। हमें बुलावा नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा भाई। कहा बाबा आप नहीं जाते तो चल जाता, हम तो बेटी हैं। अब इधर सती मैया ज्ञान बताने लग गई। पिता के घर, गुरु के घर, किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में बुलावा नहीं खोजना चाहिए। हमारे आदरणीय बाबूजी किसके किसके घर कार्ड भेजे हैं बताइए तो? नहीं भेजे हैं ना? तो अपने लिए ताली बजाइए। काहे लिए? धार्मिक आयोजन में जो बिना बुलावा के भी भगवान के घर में अपना बना करके भगवान को आए, वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाने के लायक है। अब सती मैया जब भोले बाबा को ज्ञान देने लग गई, भोले बाबा कहे चलो ठीक है भाई, अब यदि तुमने जाने का ठान ही लिया है तो नहीं रोकेंगे। बुला देते हैं तुम्हारे लिए भी हेलीकॉप्टर और बॉडीगार्ड और आप चले जाइए। भोले बाबा ने अपने रुद्रगणों को आदेश दिया और मैया सती दक्ष के यज्ञशाला में पहुंच गई।
भगनी देख बहुत मुस्काता। भगनी किसको कहते हैं? बहन को, है ना? है बहन की बेटी को सब आने आने बताते। मैं जगह पढ़े तेला बता था। भगनी मतलब होता है बहन अवधि में। जैसा मैं पढ़ी हूँ बता रही हूँ भैया, नहीं भ्रमित हो जाऊंगी। हाँ, सब भाषा में अलग अलग रहता है। सती मैया को जैसे ही देखिए उनकी बहनें, भगनी देख बहुत मुस्काता। देखिए मुस्कुराना अच्छी बात है। आइए, और किसी को कह दी आप भी आए हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए। दोनों हंसी में अंतर है ना। एक हंसी में व्यंग है और एक हंसी में सम्मान है। तो अब उसको देख के उसकी सब बहनें, सती मैया की बहनें हंसने लगी कि इनको बुलावा नहीं था, फिर भी आ गई अपमानित बनकर। किसी ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने प्रेम नहीं किया, लेकिन मैया देख करके बहुत प्रसन्न हुई। किसकी? सती मैया की माँ। सती मैया की माँ बहुत प्रसन्न हुई, उनको आलिंगन की, बैठाया। और दक्ष भी सोचने लग गए कैसी है भाई, जब इनको निमंत्रण हमने नहीं भेजा फिर भी आ गई। सबका चेहरा बन गया। मैया सती ने कहा चलिए सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए उतनी प्रसन्नता नहीं है, कोई बात नहीं। यज्ञ स्थल गई और जाकर के यज्ञ स्थल को देखा। मैया ने, सती मैया ने चारों तरफ देखा, चारों ओर देखा, और देखने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ सारे भगवानों का वास है, सारे भगवान का स्थान दिया गया है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। मैया सती क्रोध में अकुला गई, और जैसे ही क्रोध में अकुला गई, कहा जिसने भी मेरे पति अर्थात देवादिदेव महादेव का स्थान नहीं बनाया है वो कपटी है, कायर है। उसने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन मेरे देवादिदेव महादेव का स्थान नहीं बनाया है। मैया सती आक्रोशित हो गई, क्रोध में आ गई, धधकने लगी। उसी समय यज्ञ का जो कुंड था उसमें तेज अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। जब अग्नि प्रज्वलित होते हुए देखा, कहा मेरे पति ने मुझे बार बार मना किया, बार बार रोका कि तुम वहां मत जाओ, मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी कहा नहीं सुनी, इसलिए आज अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। लेकिन जाते वक्त एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु जब जब जन्म लूं तो मैं केवल शिव की अर्धांगनी बन के जन्म लूं। अस्तु मैया सती ने एक पैर उठाया, उठा करके जा करके अग्नि में अपने आप को दाह में डाल दिया। जैसे ही भोले बाबा सुने हैं, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोला और इतना क्रोध में आतुर होकर के भोले बाबा तांडव करने लग गए। पूरा आकाश मंडल, पूरा कैलाश मंडल हिलने लग गया। भोले बाबा के क्रोध में मानो हाहाकार मच गया, अग्नि प्रज्वलित होने लग गया, बिजली चमकने लग गई। भोले बाबा इतने क्रोधित हो गए, वीरभद्र को आदेश दिया जाओ और जाकर के पूरे यज्ञ मंडल को विध्वंस कर दो, और यज्ञ मंडल में को बिल्कुल विध्वंस कर दो। सती को उठा करके जैसे ही भोले बाबा के पास लाए, भोले बाबा ने सती मैया को देखा, मानो भोले बाबा की आंखों से छर छर आंसू बहने लग गई। भोले बाबा के विलाप को देख करके पूरे स्वर्ग में जितने देवगण थे सब व्याकुल हो गए, क्योंकि भोले बाबा के अश्रुपात रुक ही नहीं रहे थे। सती मैया के विलाप में भोले बाबा सती मैया को लेकर के पूरे स्वर्ग में तांडव करते हुए विचरण कर रहे थे। उसी समय विष्णु जी को सारे देवगण ने प्रेरित किया, इस तरह अगर भोले बाबा विलाप करते रहेंगे तो हाहाकार मच जाएगा। अस्तु विष्णु जी ने अपने चक्र को उठाया और उठा करके चक्र को चलाया। वही चक्र मैया सती को
वैसे तो 108 शक्तिपीठ है, लेकिन 51 भाग में वही सती मैया का भाग जो है गिरा, वही आज समस्त संसार में शक्तिपीठ बन के विराजमान है। यहाँ भी छिन्न मस्तिका मैया है। बोलिए छिन्न मस्तिका मैया की, बोलिए नैना मैया की, बोलिए शताक्षी मैया की, बोलिए महामाया मैया की, बोलिए कात्यायनी मैया की, बोलिए बगलामुखी मैया की, बोलिए कामाख्या मैया की। इस प्रकार से 51 शक्ति पीठ विष्णु जी के चक्र से मैया सती के शरीर को विभाजित किया गया और 51 शक्ति पीठ जो है धराधाम में गिरा। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। तोरे ले सुंदर नारी हो कोनो नहीं है ओ माता, तोरे ले सुंदर नारी हो कोनो नहीं है ओ दुर्गा, तोरे ले सुंदर नारी हो। जय भवानी। भवानी।
बोलनु हे सरस्वती रूप ब्रह्मा सती रूप माँ शंकर मोहे तोरले सुंदर नारी वो कोनो नहीं है ओ माता तोरले सुंदर नारी वो कोनो नहीं है ओ दुर्गा तोरले सुंदर नारी वो कौन रूप माँ भक्तल मोहे कौन रूप संसारा 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 यह कौन रूप संसारा भवानी मोर कौन रूप संसारा कौन रूप माँ भक्तल मोहे कौन रूप संसारा ये कौन रूप संसारा भवानी मोर कौन रूप संसारा कौन रूप माँ भक्तल मोहे कौन रूप संसारा कौन रूप माँ लइकल मोहे तोरले सुंदर नारी वो कोनो नहीं है ओ माता तोरले सुंदर नारी वो कोनो नहीं है भवानी तोरले सुंदर नारी वो सुंदर नारी हो भवानी नहीं है वो माता तोरले सुंदर नारी हो नहीं है वो माता तोरले सुंदर नारी हो बोलिए दुर्गे मैया की नहीं है माता तोरले सुंदर नारी हो नहीं है माता तोरले सुंदर नारी हो कौन नहीं है माता तोरले सुंदर नारी हो कौन नहीं है माता तोरले सुंदर नारी हो नहीं है माता तोरले सुंदर नारी हो नहीं है माता तोरले सुंदर नारी हो बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जब जब कथा में जब भजन चलेगा ना शिव जी का बारात विवाह का पहले प्रसंग सुना ले उसके उपरांत इतना जल्दी अब इधर राजा हिमाचल के यहाँ सुंदर मैया जो सती मैया है उसने मृत्यु के समय में भगवान से वरदान मांगा था कि मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे भोले बाबा ही पति रूप में प्राप्त हो। राजा हिमाचल के यहाँ हुआ, पार्वती के रूप में हुआ, जन्म हुआ। नारद जी को सूचना मिली मैया का पुनर्जन्म हुआ। नारद जी हिमाचल के यहाँ गए। राजा हिमाचल ने पूछा कि प्रभु मेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है और हर माता पिता को रहता है ना कि हमारे घर बालक या बालिका जन्म ले तो उसके बारे में जाना जाए।
आप लोगों को उत्कंठा होती कि नहीं? बोलिए आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की। सबका ध्यान इधर हो। कथा में जो व्यर्थ का वार्तालाप करते हैं उनको उनके घर जाने के बाद बहुत मच्छर काटता है। किसको किसको मच्छर कटवाना है, उन लोग व्यर्थ की वार्ता करेंगे। अब इधर नारद जी पहुंचे हैं। हिमाचल जी ने पूछा है कि मेरी पुत्री के विषय में आप कुछ बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि मन हृदय विचारी। कहा आप त्रिकालज्ञ हैं, आपके पास सब कुछ है, आप विचार करके बताइए कि मेरी पुत्री का आगे भविष्य कैसा होगा। कहा जरा मेरी बिटिया का भाग्य आप बताइए। तब नारद जी ने कहा सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कहा ये सुंदर सहज सुशील है, नाम इसका उमा अंबिका भवानी है, सब लक्षण संपन्न है, कमी कुछ नहीं है। बस एक बात का डाउट है, जो इनका पति होगा ना वो थोड़ा सा खतरा है। अब आपको मान लो जैसे हमारे बारे में सब लोग का ध्यान इधर रहे, सब चीज तो दीदी का बढ़िया है, लेकिन अबे दिक्कत का बड़े क्वेश्चन मार्क लग गए। दूध का अच्छा उठा देगा कस के, दूध को पका लीजिए और उसमें एक बुन्नी वो को डाल दीजिए, गए। वैसी दीदी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब वही चीज इधर भी हो रहा है। उमा पार्वती के विषय में नारद जी ने बताया सब गुणों से शील है, लेकिन जो इनका पति है वो थोड़ा सा अटपटा है। अब इधर हिमाचल जी के मन में और मैना मैया के मन में प्रश्न आ गया कि आखिर क्या बात है भाई, कैसा होगा इनका पति। जो जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहाँ मिलही, परिय हस्त अरिलेख। अगुण अमान मातु पितु हीना। कहा अगुण अमान मातु पितु हीना। अब इधर समझ ले हिमाचल जी, अरे अगुण मतलब इनके अंदर गुण ही नहीं है, अमान इसका मतलब इनका कोई मान ही नहीं करता है। मातु पितु हीना, जिसके माता पिता भी नहीं है। कहे दादा इसना बौराए बौरा को कौन देगा, ऐसा उल्टा पुल्टा दमान कौन बना लेगा भाई। मेरी इतनी सुंदर पुत्री है, कैसे मैं दे दूं। कल्प वृक्ष पे बबूल का कांटा के समान है। कहा ऐसी बात नहीं है, ऊपर का लिखाया है। अब उसके बाद होता क्या है, कुछ काम अच्छे से नहीं बनता है। घूस कौन कौन दिए हो अपने अपने काम निपटाने के लिए, बताओ ना ईमानदारी से। नौकरियों लगे बर तो तको तो घूस चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा। तो कहा हिमाचल जी ने कहा कुछ देने लेने से या कुछ उपाय करने से अगर दूल्हा बदलने का हो तो बताओ। तब नारद जी क्रोधित हो गए। कहा मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। देव दनुज मनुष्य संसार का कोई भी व्यक्ति इस लिखा को नहीं बदल सकता, क्योंकि पार्वती उनके लिए ही बनकर आई है, उनके लिए ही जन्म ली है, साधारण नहीं है, अंबिका भवानी है। जे जेवर के दोष बखाने,
ते सब स्यो पही मैं पहचाने। मैया पार्वती के आंखों से अश्रु निकलने लग गया, प्रेम का अश्रु। एक होता है दुख का रोना, एक होता है सुख का रोना, है ना। अगर आपका बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए तो खुशी से मां रोने लगती है, वो खुशी का आंसू है। अब एक दुख का आंसू। अब इधर मैया पार्वती ने कहा मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, भोले बाबा ने ही, भोले बाबा का ही ये जो है भाग्य मुझे पता चल रहा है, क्योंकि जैसा जैसा स्वरूप ये बता रहे हैं वो सारा स्वरूप भोले बाबा का ही है। अब मैया पार्वती जो है तपस्या करने लग गई। क्यों तपस्या करने लग गई? भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैया सती संदेह वाली थी। अब इस बार तपस्या करके अपने शरीर का सारा संदेह समाप्त करना है, क्योंकि थोड़ा न थोड़ा लेस पाप शरीर में प्रारब्ध का भी रह ही जाता है। अब इधर भोले बाबा को कहा गया दूध के जरे हा महिला फूक के पीते। समझा था मैं जो कहा था? हाँ, मठा छाछ, वेरी गुड। कहने का अभिप्राय आप कभी दूध पिएंगे, दूध में जल जाएंगे, हम मठा भी फूक के पिएंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, समझते हैं। तो अब हमको सहजता होगी ना छत्तीसगढ़ी में कुछ बोलने में। थोड़ा 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 बहुत बहुत हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो कहा सप्त ऋषियों को परीक्षण के लिए भेजा कि जाओ जा करके सती का पार्वती का परीक्षण लो। अब इधर सप्त ऋषि मैया सती के पास परीक्षण लेने के लिए गए। कहा तुम उसके लिए क्या तपस्या कर रही हो जो औघड़दानी है, भभूत लगाया रहता है, जिसका न घर का पता न द्वार का पता। अरे त्रैलोक्यपति विष्णु के पास तुम्हारा वरण करवा देते हैं, तुम उन्हीं के योग्य हो। मैया पार्वती ने कहा ना ना ना, विकल्प ना बताइए। देखिए जीवन में जब तक, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, जीवन में जब तक विकल्प नहीं होता है तब तक के संकल्प नहीं टूटता है। पति पत्नी के बीच में जब तक कोई विकल्प नहीं होता है तब तक संकल्प नहीं टूटता है। समझना मेरी बात। कहा आप विकल्प मत बताइए नारद जी, हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं, हम जो हैं जैसे हैं हमें पति रूप में, स्वामी रूप में भोले बाबा ही मिले। अस्तु सप्त ऋषि ने जाकर के भोले बाबा को मनाया, और जब भोले बाबा को मनाया ना, अब ये बात फैल गई स्वर्ग में चारों तरफ, सबका ध्यान इधर हो। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। क्या जी इतना हंसा हंसा के आप लोगों को कथा सुनाते हैं, लेकिन आप लोग का ध्यान व्यर्थ की वार्ता में चली जाती है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कथा नहीं हो सकता है। जीवन भर आपको बात करना है, केवल 3 घंटे सुनना है मात्र भगवान की कथा। 24 घंटे जिस भगवान ने आपको श्वास दिया है, कि आप उनके लिए 3 घंटा नहीं दे सकते हैं? केवल आधा घंटा लगेगा विवाह होने में। कितना? आधा घंटा बड़ी दृढ़ता से सुनेंगे। जबरदस्त भोले बाबा का श्रृंगार, भोले बाबा का विश्लेषण है। ठीक है, अब ये बात स्वर्ग लोक में फैल गई कि भोले बाबा के विवाह के लिए कन्या सुनिश्चित कर दी गई है। अब कन्या दिख गए, अब बर बाबू दिख गए, तब बिहाव करे एको जन अगवान चाहिए, मीडिएटर, बीच का प्रस्ताव रखने वाला, अगुआ। आपके तरफ अगुआ बोलते हैं? हाँ, हमारे अगुआ कहते हैं, इधर अगवा बोलते हैं, है ना? हाँ, अगवान क्या बोलते हैं? हाँ, अगवान भी बोलते हैं, शायद अगवान बोलते हैं, आपके में बोलते हैं। ठीक, तो नारद जी बेस्ट है, सर्टिफिकेट प्राप्त है उनको। नारद जी कौन है? जिनका घर टूट गया है उसको जोड़ने में भी माहिर है, और जिनका घर नहीं टूटा है उसको तोड़ने में भी माहिर है। कहा वे बात को फैलाना चाहिए, और सबसे ज्यादा बात फैलाने में कौन है? नारद जी। अब ये बात फैली तो कहा
भोले बाबा कौन मनाए जही रे भैया, दूध के जरे महीन फूक के पीते हो, काम देव भस्म हो गए, ओका जगाए गए इस दिन। भोले बाबा को जगाने गए समाधि से उठाने के लिए, तो कामदेव भस्म हो गए। अब तो सीधा त्रिशूल धर के दौड़ेंगे, तो हमको जीना है भैया, हम नहीं पड़ेंगे बीच में। कहा नहीं नहीं, चलिए चलिए चलते हैं। अब सारे देवगण इकट्ठा हुए और भोले बाबा के समीप गए। किसी ने कहा विश्वनाथ भगवान की, किसी ने कहा बोलिए वैद्यनाथ भगवान की, किसी ने कहा बोलिए भूत भावन भगवान की, किसी ने कहा बोलिए देवादिदेव महादेव की। अब जय जयकार सुने भोले बाबा ने कहा ज्यादा मस्का मत लगाओ, सीधे सीधे बोलो किस प्रयोजन से आए हो। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा हिम्मत किया, कॉन्फिडेंस जुटाया और जाके कहा क्या है ना बाबा, आप सती मैया जाने बाद अकेले हो गए, तो आपका हाल चाल पूछने आए हैं। भोले बाबा ने कहा अरे झूठ भी बोल रहे हो, थोड़ा स्टाइल से बोल रहे हो, ये सोच कर बोलो कि हम समझने वाले कौन है। कहा स्वार्थ छुपा है, सीधे सीधे बताओ आखिर क्या स्वार्थ है। इतना दिन तो कोई नहीं आए, 87,000 वर्ष तक के, आज आए हो, इसके पीछे कुछ कारण हो। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ है तभी यहाँ आए हो। कहा बात ऐसा है ना, विष्णु जी बोल रहे हैं, अब बात ऐसा है ना सखा, हम तो सब चकाचक रहते हैं, हमारे पास लक्ष्मी मैया है, इनके पास सरस्वती जी है, इंद्र आदि के पास नाना प्रकार की सब कुछ है, आप अकेले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम सोचे कि आपके विवाह की योजना बना दें। कहा बात ऐसा है, लेकिन हमको मिलेगा कौन? का सारा व्यवस्था हो गया है, डोंट वरी, आप बस हाँ बस बोलिए, हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। भोले बाबा ने कहा अच्छा चलिए ठीक है। सिर जैसे ही हिलाए सारे देवगण गायब। मोबाइल बिल्कुल सबका बंद होना चाहिए कथा तक। सारे देवगण गायब, और जैसे ही सारे देवगण गायब हुए, मानो सब बरतिया बनने के प्रयास में लग गए। देखिए विवाह का जैसे ही लगन मुहूर्त निकलता है तो महिलाओं का ब्लाउज सिलाने के लिए चल देता है, चूड़ी का नाप चल देता है, ना जाने कितने प्रकार का तैयारी शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? झारखंड वाले का नहीं होता क्या? आपके लिए आपकी मम्मी लेती है कि नहीं कपड़ा? बाबू आपके लिए शादी होता है तो मम्मी नया ड्रेस लेती है कि नहीं बेटा? लेती है ना। और शूज जूता वो भी लेती है ना। अब इधर सारे देवगण गायब। अब सारे देवगण गायब हुए, सब अपना अपना तैयारी में लग गए। इंद्र देवता बोले हम तो राजा हैं, अपने रावत हाथी में ऐसा जुग 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 लाइट लगाया, मानो दिवाली में लगता है ना जुगजुगी लाइट। चकाचक क्लिनिक प्लस शैम्पू में रावत हाथी को धोया। क्या कहा जाए, जुगजुगी लाइट, चारों तरफ बारात जाए तो सब हमको ही देखे। अब इधर विष्णु लोग साकेत धाम में गरुड़ जी का, विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़ जी। अब वो सियाना हो गए थे, गरुड़ उड़ा उड़ा के बैठा भगवान को, तो उनके लिए हेड एंड शोल्डर शैम्पू मंगवाए। रूसी उसी हो गया है, पुराना हो गया तो सारा रूसी झड़ जाए, चकाचक दिखे। अब गरुड़ को बढ़िया धुलवाए, आहा गरुड़ भी चकाचक दिखे। कहा इसी सूखा रहेंगे प्रभु, कुछ माला मुंदरी हमको भी दिला दो। उनको बढ़िया मोती की माला पहनाए। किसको? किसको? गरुड़ को। अब इधर क्या पूछना है, ब्रह्मा जी भी बहुत बढ़िया व्यवस्था किए थे। हाँ, और ब्रह्मा जी के बाद अब सबका व्यवस्था देवगढ़ का हो रहा है।
यमराज ने कहा हम क्या बिगाड़े हैं, जीवन भर प्राण लाने का बस ड्यूटी है क्या। मानो यमराज अपने करिया भैंसा को ऐसा रगड़ के नहला रहे हैं, मानो उसको गोरा करके छोड़ेंगे। पैरा के बिरौछी लिए और लेकर के हेड एंड शोल्डर में बस काम नहीं बना, 4-5 प्रकार का शैम्पू मिलाया और 4-5 प्रकार का शैम्पू मिला के जितने दूत थे सब ने धोया। किसको? भैंसे को। कहा हम भी बारात जाएंगे। सब चकाचक तैयार। अब सोचिए, सब चकाचक तैयार हो रहे हैं, लेकिन जिसका बिहाव होने वाला है ओकर पुछारी नहीं है, ओका कोनो सजैया नहीं है, सब अपने। और आपके और हमारे बीच में भी यही होता है। बारात जाते हैं तो सब अरे ऐनक सामने से हटो, हमको देखने दो। गजरा, काजल, साड़ी, जूता सब खुद को तैयार करते हैं और कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं हम कितना अच्छा दिख रहे हैं। अब नंदी भृंगी ने कहा हम तो सबको देख लिए बाबा, कोई आपको पूछने वाला नहीं है और शादी आप ही का होना है, विवाह तो हम ही हैं, कहो आज्ञा दो तो हम आपको सजा दें। भोले बाबा ने कहा हमको सजने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नेचुरल ब्यूटीफुल हैं। विचार करिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वृंदे भवम भवामि सहितम नमामि। कहा हमको तैयार होने की क्या जरूरत है। कर्पूर गौरम अर्थात श्वेत, बिल्कुल कपूर के समान सफेद। सोचिए, कपूर के समान श्वेत है कौन? भोले बाबा। अब नंदी भृंगी ने कहा ठीक है बाबा, आप हैं ब्यूटीफुल, स्मार्ट हैं, लेकिन बिहाव हो रहा है तो कुछ तो एंटिक कर दो, हमारे मान सम्मान की बात है। भोले बाबा कुछ नहीं पहनते हैं। बाबा इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत को देख लीजिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कहा भोले बाबा ने अनुमति दे दिया। कहा अपने परिकर अपने साथी के अलावा ज्यादा। अच्छा ये बतावा, जो जिसके निकट रहेगा उसके पसंद को जानेगा ना। मेरे को मेरा स्टेटस देख के सब जानते हैं कि चाय बहुत पसंद करती है। मैं सबको जनवा देती हूँ ताकि मैं किसी घर जाऊं तो चाय बनाऊं क्या मत पूछे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चाय पिलाइए मेरे को, चाय का नशा है, तो मैं जनवा देती हूँ। कहने का अभिप्राय, साथ में रहने वाला व्यक्ति पसंद नापसंद को जानता है। भोले बाबा ने कहा अरे नंदी भृंगी तुम सब जानते हो मेरा पसंद, तुमसे अच्छा मुझे कौन तैयार करेगा। भोले बाबा ने अनुमति दिया और नंदी भृंगी, सोचो किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला है, समझना, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला है और फर्स्ट में ही थ्रेडिंग करने का डिपार्ट दे दिया जाए और कहीं वो पूरा भाव को ही उड़ा दे। आहा क्या स्वरूप है। अब नंदी भृंगी को कहा पहला ही डिपार्ट दूल्हे को सजाने का, तो कहा सवांगा लगेगा ना, सवांगा इधर क्या बोलते हैं, सामग्री को सजाने में। श्रृंगार तो हिंदी हो गया, इधर की भाषा मेकअप वो तो अंग्रेजी हो गया। ठीक, हम अपन छत्तीसगढ़ी हम बताते हैं सवांगा, सजाने का सामग्री। अब नंदी भृंगी कहे अब कैसे करी, कैसे करी, कहाँ जाए। अब कहे भोले बाबा को सादा सादा रंग प्रिय है। तुरंत गए शमशान, शमशान में तुरंत ही चिता जल करके शांत हुई थी।
वहीं पर से उठा लिया पाउडर, श्वेत श्वेत भूरका है ना, भस्म। कहा पाउडर का काम तो हो गया, दूल्हा में एंटी क्या दिखता है हट के सबसे। अब सब तो स्पेशल सजे हैं, मौर दिखता है, मौर वही चिन्हारू है कि यही दूल्हा है, नहीं तो सब एकदम स्मार्ट रहते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग दूल्हा कौन है। तो कहा मौर लगेगा। अब ये मौर क्या होता है, कहे लड़िया लटकी रहती है। तो भृंगी ने विचार किया मौर के लिए हमको व्यवस्था करना है, तो हम कैसा व्यवस्था करें। कहा भोले बाबा गले में लगाए रहते हैं सर्प। तुरंत गए सांप के टीला के सामने, कहा जितने भी 6-6 mm वाले सांप है तुरंत निकल करके सामने आ जाओ। 6-6 mm वाले जितने सांप थे, इतने पतले पतले, सब आ गए। अरे मोटा लड़ी में लटका ही ऐसे फभी का नहीं, फब है पतला है फभी। कहा रंग बिरंगी आना, मैचिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, सुंदरता में कोई कमी नहीं होना चाहिए, भोले बाबा सबसे सुंदर दिखे। अब नाना प्रकार के पिरपिटिया सांप, स्पेशल गुलाबी नीला हरा पीला सब। अब उसमें एक डोड़वा सांप चला गया। डोड़वा सांप मोटा होता है, नियम को उल्लंघन मत करो, पीछे हटो। को मुंह को उदास करके पीछे चला गया। 8-10 गुंजी सांप श्रृंगी ने पकड़ा और लेकर के आया। कहा भोले बाबा बैठ जाइए, हम लगाते हैं लड़िया। अब भोले बाबा के सिर में सुंदर लड़िया लगा दिया। अब कहा बाबा ये मौर का तो काम हो गया, अब कुछ कुछ सजावट और लगेगा, कान में झुमका। कहा झुमका के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, केकड़ा देखे, केकड़ा ऐसे ऐसे उसमें कितना सारा डिजाइन रहता है, मतलब हाथ पैर रहता है उसका। कहा केकड़ा को सुंदरकरण फूल बनाया जाए दोनों कान के लिए। 2 केकड़ा लाए, भोले बाबा के कान में पहना दिया। विचार करिएगा ना, आपको इमेजिन करना है। आप कहे जनेऊ, तो जनेऊ के लिए अब कैसे किया जाए, तो सबसे बड़ा सांप कौन सा सांप होता है बताइए, हमारती असड़िया, सबसे बड़ा सांप, उसको जनेऊ पहनाया गया। ठीक है, अब बच गया माले का काम। किसका, माला। तो माला बनाने के लिए बढ़िया थोड़ा सुंदर सांप होना चाहिए ना, जिसमें सुंदरता दिखे। अहिराज सांप जानते हैं, नहीं जानते, जिसमें काला और पीला का ये लगा रहता है, ऐसे ठप्पा लगा रहता है, जानते हैं क्या सांप बोलते हैं, हाँ हाँ, अहिराज सांप को क्या बोलते हैं इधर, जिसमें पीला और काले रंग का पट्टी लगा रहता है। अहिराजे की थे ना हम। तो अहिराज सांप को लाया और जा करके शमशान में मुंडी इकट्ठा किया और सुंदर मुंडियों को पिरो दिया, और पिरोने के बाद माला बना करके भोले बाबा को पहना दिया। अब भोले बाबा को जैसे ही पहनाया, भोले बाबा तैयार हुए। कहा अब इज्जत का सवाल है बाबा, नीचे में आज कुछ पहन लीजिए। तो शेर के जिस खाल में भोले बाबा बैठे थे, उस खाल को उठाए और उठा करके उसी को लपेट दिए। लेकिन जो खाल होता है शेर का, वो कड़ा होता है, तो उसको टाइट करने के लिए कुछ चाहिए ना, हुक, क्लिप, बटन। वहीं पर वासुकी नाग को लिया और ले जा करके कमर को बांध दिया। और बांधने के बाद जब भोले बाबा तैयार हुए और अपने त्रिशूल को पकड़े और डम 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 जब डमरू बजाने लग गए, आज किसी का मन नहीं है, और यहाँ माइक में बोलोगे तो बुरा लगता है। जब डमरू बजाए तब भोले बाबा ने कहा, अरे बराती तो इतने लोग हैं, लेकिन हमारे जमात वाले कहाँ हैं। कहा रे हमारे जमात वाले को इनविटेशन नहीं देना पड़ता है,
बम बम भोले। सारे भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। अमेरिका से भूत आए, हाउ आर यू, आई एम फाइन। उसके बाद वेस्ट इंडीज भूत आए, करिया करिया भूत, जब तक हंसे ना तब तक के स्वरूप ही ना पता चले। नाना प्रकार के भूत इकट्ठा हुए और सब भोले बाबा की बारात में जाने लगे। बोलिए देवादिदेव महादेव की। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले 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 निकाले, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के हाथ, गौरी मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, पेट पे माने न गौरी की माजी, पेट पे माने न गौरी की माजी। मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, पेट पे माने न गौरी की माजी, पेट में माने न गौरी की माँ। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी, शिव के हाथ में हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। आज मैना के द्वारे बड़े अद्भुत है नजारे, एक अघोर आया पहन कर मोर आया, एक अघोर आया पहन कर मोर आया। आज मैना के द्वारे बड़े अद्भुत है नजारे, एक अघोर आया पहन कर मोर कर मोर आया। अजब गजब का बाजा है, अजब गजब का बाजा है, अंग हिमाचल राजा है, मैना को
कुछ ना समझ पड़े ये कौन बराती साजा है। लगे सुंदर लाखों में मैना के आंखों में भर भर लोर आया पहन कर मोर। नाचिए भूत परे मोर आया पहन कर मोर आया। मैना के द्वारे बड़ी अद्भुत है नजारे मोर आया पहन कर मोर आया। 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 बोलो बोलो शंकर भगवान की। अब देखिए, जैसे ही हिमालय की ओर से, कैलाश की ओर से जैसे ही बारात प्रस्थान हुआ, मानो सारे भूत प्रेत लोग ना, ए बाबू भैया आप लोग क्या करिए, भोले बाबा को बैठा दीजिए और उनके नीचे में व्यवस्थित ढंग से भूतों को बैठाइए। व्यवस्थित बैठाइए। हाँ, ये हुआ ना बात। जैसे ही हिमाचल नगरी भोले बाबा का बारात पहुंचा, देखिए ब्रह्मा जी ने तुरंत मीटिंग बुलवाया और मीटिंग बुलवा के कहा ऐसा विकराल टाइप का इनका बारात है, जब तक हम आगे जाएंगे तभी तक हमको जूस नाश्ता पानी इत्यादि मिलेगा, और हम अगर पीछे जाएंगे तो हमको नाश्ता पानी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विकराल बारात है, कोनो हपक दी तो हो गए। अब कहा ब्रह्मा जी जैसे ही विष्णु जी को भेजे, तब हिमाचल नगरी में बुआ जी थी इसकी, मैया पार्वती की। कहा कौन है नारद जी, बता देवा न थोपन, चिन्हवा देता दमान बाबू दुलुरुला। तो विष्णु जी गए तो बोला अरे वाह, इतना सुंदर हमारा जमाई है। ना नारद जी ने कहा ना ये नहीं है, ये तो उनका बेस्ट फ्रेंड है, अभी वो पीछे में है। कहा अच्छा, बढ़िया बिहाव लगाए नारद जी, बढ़िया बिहाव लगाए। उसके बाद तुरंत इंद्र पहुंचे अपने सफेद ऐरावत हाथी में। कहा यही है, बड़ा सुंदर दिख रहा है दामान बाबू, यही है। ना ये दामान जी नहीं है, ये तो उसके घर पानी भरता है। अरे बाप रे, तब तो बड़ा सुंदर होगा हमारा दामान बाबू। कहा बस थोड़े ही देर में आने वाला है। अब इधर भोले बाबा ने कहा हम घोड़े में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि घोड़ा काम का रूप है और नंदी जो है धर्म का रूप है। किसका? धर्म का रूप है। तो भोले बाबा ने क्या किया, मुख को नंदी का अपने कैलाश की ओर रखा ताकि वो धर्म से विमुख ना हो, और उनके जो पिछला स्तर है उसमें सामने मुख करके पहुंचे। अब इधर बारात पहुंची है, और जब बारात पहुंची मैना मैया सामने आई, आरती का थाली सजा करके। मैना मैया ने जैसे ही आरती करने के लिए अपने दामाद की लड़ियों को हटा करके देखा, मानो मैना मैया धड़ाम से आरती की थाली पटकी और अंदर चली गई। कहा मैं अपनी बेटी पार्वती को खाई में धक्का दे दूंगी, खुद भी गिर जाऊंगी, लेकिन इस बौराह से विवाह नहीं करूंगी। कहा ये तो विधि का विधान है। अब इधर सब भूतवा परेतवा लोग के इमेज का सवाल था। ऑस्ट्रेलिया से आए थे, अफ्रीका से आए थे, वेस्ट इंडीज भूत आए थे, छत्तीसगढ़िया भूत भी आया है एक जन, देख लेना पहचान लेना। नाना प्रकार के भूत आए थे। हाँ, सारे भूत आए थे। अब भूतों का भी एक अलग सिस्टम। हाँ, जूस को जैसे ही पिलाना शुरू किया, कहाँ पावे एक ड्राम ले एक केज है,
यहाँ नाश्ता पानी की व्यवस्था है कि नहीं? बारातियों के लिए, बाराती मतलब भूत भूत जो भूत प्रेत बने हुए हैं, सबका नाश्ता पानी है कि नहीं व्यवस्था? आयोजक लोग से पूछ रहे हैं, है ना? हाँ, बढ़िया जूस वूस पिलाइए, थक गए हैं सब। बाबा जी, बाबूजी, ये भूतवा मन पर आलू गुंडा मिक्सर उच्चर होना चाहिए। ये मैं घी छत्तीसगढ़ी हो भूत ही। जैसे ही सारे भूत प्रेत और भगवान भोले बाबा हिमाचल नगरी पहुंचे हैं, कहा नहीं नहीं बाबा, बारात वापस करते हैं। थाली पटक के चली गई, इतना बड़ा अपमान हो गया। कहा नहीं, वो नियम होगा मेरी सासू मैया का। मेरे शीश में चंद्रमा है, गंगा मैया है, इतना रोशनी के सामने छोटा सा दीपक को थोड़ी जला के हमको शर्मिंदा करेगी। अब इधर मैया पार्वती तैयार हो रही है, सुंदर सज रही है। एरी गौरा पार्वती, एरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। 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 दूल्हा सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। सबसे न्यारा है, हमें लागे सबसे प्यारा है। दूल्हा सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। दूल्हा सबसे प्यारा है, हमें लागे सबसे प्यारा है। एरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे प्यारा है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की। गौरी मैया कहाँ है गौरी मैया? गौरी मैया लेके आइए। जय हो। अरे सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। आप सब गाएंगे। गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे, अब गौरी माँ का प्रवेश हो रहा है। सबके दूल्हे आराम से आनंद में बच्चे लोग पीछे हो जाए। अब गौरी माँ, भगवान शंकर भोलेनाथ की बहू गौरी माँ का प्रवेश हो रहा है। तालियों से आप स्वागत करें। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। के दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। मेरा दूल्हा और मेरा दूल्हा हमने देखा नाग लपेट के आया है। मेरा दूल्हा हमने देखा नाग लपेट के आया है। और तेरा दूल्हा हमने देखा नाग लपेट के आया है। मेरा दूल्हा हमने देखा नाग लपेट के आया है। अरे एरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा
मंत्र पढ़ा ना गा, सूखा एकदम। दू झन पंडित है, दोनों चुप है। एक आध चीज बरे माइक है, पढ़ा दोनों में से कोनो है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदर्शवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं मृदिगश्यतां मा। हरिः ओम ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महेशं मृगतिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वरुष्मिकवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्थितिमौढैर्व्याघ्रकृतिं वसानं वेद्राद्यं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। हरिः ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन हि गे अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्धतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगा धतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परा अन्धकाले परा मृताद्वरिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विभावं वरमेष्म भूदय्यत पुण्डरीकं पुरमद्दसद्गुस्थं तत्राभिदहरं गगनं विशोकस्तस्मिन्नदन्तस्तदुपाशितव्यं यो वेदादस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थाये आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धचन्दनं समर्पयामि। बोले उमापति महादेव की जय। देखिए अभी भगवान भूत भवन भोलेनाथ और पार्वती मैया का सुंदर विवाह होगा। उसके बाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ी में परंपरा है कि विवाह के बाद टिकावन होता है, ठीक है। अब जिन जिन को पता है साक्षात भगवान भूतेश्वर और माँ पार्वती के विवाह में आप लोग आपसे यथाशक्ति जो भी बने टिकावन आप लोग टिक सकते हैं, ठीक है। भूत लोग नृत्य करोगे ना तो कैमरा से दूरी बना लेना, ठीक है। ये लीला एक ठन कैमरा दे में लगा दे रही ताकि सुरक्षित रहे। देमा कहा था ऊपर में क्योंकि मन नाच ही अद्दर भसेड़ा। अंग भभूति लगावे चकाचक। उठिए मत, अभी बैठे रहिए। नाग गले लहरा अपने अपने स्थान में बैठे रहिए। हाल चंद्रमा चम चम चमके तीन लोक चमकाए उखई के भांग धतूरा वाला उखई के भांग धतूरा वाला जिस
जिसने जो मांगा दे डाल, ओ खाई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाल। आए दर पे जो कंगाल, उसको कर दिया माला माल। ओ भोला ओ बाबा ओ भोला गंगा बहाने वाला, भोला गंगा बहाने वाला, भोला गंगा बहाने वाला। वो खाई के भांग धतूरा वाला, उसने जो मांगा दे डाल। वो खाई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाल। घर पे आए जो कंगाल, उसको कर दिया माला माल। ओ भोला ओ बाबा ओ भोला गंगा बहाने वाला, भोला गंगा बहाने वाला। सब अपने अपने स्थान में माताएं बैठे रहेंगे, तब आनंद आएगा। नहीं तुम जैसा ज्ञानी नहीं दूजा जहां में है। श्री राम ने की थी तेरी पूजा जहां में है। तुम हो अंतर्यामी तीन लोक के स्वामी बाबा, बाबा तुम हो अंतर्यामी तीन लोक के स्वामी। दर पे आते थे झुकाते बड़े बड़े संत ज्ञानी। पूरा करता है सबका सवाल। बोल शंकर भगवान की जय हो। और ताली बजाते हुए ओ भोला ओ बाबा ओ भोला गंगा बहाने वाला, भोला गंगा बहाने वाला। जय हो भोले भंडारी, खाली झोली भी भर गई है। हाय जो है तेरे भंडारी, उसकी किस्मत भर गई है। अरे शंकर भोला भाला, ये ऊंचे पर्वत वाला बाबा, शंकर भोला भाला, ये ऊंचे पर्वत वाला। जपते हैं सारे संसारी तेरे नाम की माला। दुनिया में सारी दुनिया को किया निहार। अरे थोड़ा ताली बजाते हैं, आनंद लीजिए भाई। ताली बजाते हुए थोड़ा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
महेश्वर भगवान की। हेलो, बोले उमापति महादेव की जय। आप सभी लोग इधर ध्यान देंगे। अब जो है जयमाला का समय आ गया है। पहले माता पार्वती जो है भगवान शंकर को पहनाएंगे, उसके बाद भगवान शंकर जो है माता पार्वती को जो है वरमाला करेंगे। सभी लोग जब वरमाला होगा तो सभी लोग जोरदार ताली बजाकर भगवान का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे ओम मोखदेहे प्रतिमोदध्वं भगवतेहे प्रसोवरेहे अश्वायुव सहितवरेर्वेरुदः पारैष्णवः। बोले उमापति महादेव की जय। जोरदार ताली बजाकर भगवान का अभिनंदन करेंगे। पूछ लेते हैं लोग जैसे कहें वैसे। मयंक एक जन कैमरा के पास रह जाओ। क्यों बताऊं, नाचते वक्त अगर कैमरा गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। जगह के अभाव है, कुर्सी ल छोड़ दो और कुर्सी हटाओ और सब खड़े हो जाओ। जे बैठ सका तो, जे खड़े नहीं हो सका तो मन किनारे लेके कुर्सी बैठ जाओ। बाकी आप सब खड़े हो, जगह हो ही काबर कैमरा है, जगह नहीं होती। हाँ, कुर्सी सब थोड़ा हटा लो। हाँ, और टाट वगैरह है, बच्चे लोग थोड़ा सा जगह बना के रखिए। कुछ नहीं। तबला वाला गुड्डू है ना, छुपे रुस्तम कलाकार है। गाथे घलो बजाथे घलो 36 है वो। कुछ दिखते नहीं है। नहीं है, गाही है, गाही। मोर मान सम्मान के दिखाए बात तो दिखा ना, मोरे सन टोपी पहनी तभी मैं जान रहा हूँ कलाकार। ये है। ले बाबू, इज्जत की सवाल भी। आज कैसे ढंग के ना भूत मन थोड़ा सा सिंचन जगह बना के रखेंगे। हाँ, अपना एक मिनट ना, अपना अपना स्वर्ण आभूषण सब संभाल के रखेंगे। भीड़ बहुत है, अपना अपना सामग्री सब संभाल के रखेंगे। चढ़ाओ कालू, मम्मी को चढ़ा चढ़ा। हाँ, मयंक ऊपर आ जाओ, छोटू तेरे दरबार में मैं आया हूँ, खाली झोली लेके। न जानू तेरी भक्ति में, न जानू मैं पूजा तेरे ही दर पे आया बाबा मेरे। कोई ना मेरी
बोले तो कैसे मनाऊं रे मेरी भोला न माने, बोले तो कैसे मनाऊं रे मेरी भोला न माने, बोले तो कैसे मनाऊं रे मेरी भोला न माने, बोले तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने यार 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 भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं रे भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं रे भोला न माने। बोले उमापति महादेव की जय हो। दोनों हाथ शादी की सेवा करते हुए भोला को भावे न रेशम का चोला, भोला को भावे न रेशम का चोला, रेशम का चोला जी रेशम का चोला, चोला जी रेशम का चोला, भोला को भावे न रेशम का चोला, भोला को भावे न रेशम का चोला, बाबा को चाल कहलाऊं रे बाबा के चाल कहलाऊं रे, अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं मैं, अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं रे, अब भोला न माने, भोला न माने यार भोला न माने, भोला न माने यार भोला न माने, भोला न माने यार भोला बम 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 ओ डमरू बाज रही, भोला को कैसे मनाऊं मैं, जोर से ताली के साथ भोला को कैसे मनाऊं मैं, अब भोला न माने, भोला न माने, भोला न माने यार भोला न माने, भोला न माने यार भोला न माने, भोला भोला को कैसे मनाऊं रे अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं रे अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं मैं अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं मैं अब भोला न भोला को भावे न गाड़ियों मोटर, 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 नंदी बैल कहाँ से मैं लाऊं रे, नंदी बैल कहाँ लाऊं रे, अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं रे, अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं रे, अब भोला न माने, भोला को कैसे मनाऊं रे, भोला को कैसे मनाऊं रे,
बाके बिहारी लाल की जय, आदि शक्ति माता रानी की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। मोर लाज ल बचा दी दादा। अब जोरदार मोर बुठलुआ बाबू पर अनिल जी, कस के अनिल जी। ताली बजावाओ। अनिल जी ऊपर आइए। संकल्प पढ़ दे भाई। पीछे वाले सब का मन मैं समझ सकती हूँ, इतने दिन में समझ गई हूँ। आप लोग को परमिशन पास अलाउ है, आप लोग भी अपने जगह में ठुमक सकते हैं। संकल्प के बाद भैया सबको बारात में भोले बाबा का झुमवाएंगे। लो चलिए सभी लोग जो है आप सभी वहाँ इनको 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 भी चावल थोड़ा सा। आप सभी जो संकल्प बोल रहे हैं महाराज जी, आप अपने जगह पे बैठे बैठे जो 10-20 रुपए जो भी आपको चढ़ाना है दहेज में, वो अपने हाथ फल प्राप्त हो जाएगा। चलिए सभी लोग जो है 3 बार विष्णवे नमः का उच्चारण करेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराध्याय वर्तमानस्य अथ ब्राह्मणो निदिति प्रादेशे श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतंत्रयष्टाविंशतितमे कलियुगे क्लिप्त पंचरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गत झारखंड प्रदेशांतर्गत जमशेदपुर नगर क्षेत्रांतर्गत सोनारी नगर क्षेत्रांतर्गत हनुमत भगवत हनुमत मंदिर प्रांगण समीपे मासानामा सुतमे शुभे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अथ अष्टमीयां शुभ पुण्य तिथौ भौमवासरायां नितायां यथा यथा राशि स्थानि से सुसत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः। सभी लोग अपने नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, और जिनको अपने गोत्र का नाम पता नहीं वो कश्यप गोत्रोत्पन्न से बोल लेंगे। सकल कामना संसिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधता प्रशमनार्थम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अंतर्गत श्री शिव पार्वती विवाह उपलक्ष्य यथा दान यथा सामग्री दातु अहम उत्सृजेत। आप जो भी कुछ यहाँ अर्पण करना चाहते हैं मन में अर्पण कर जो है यहाँ आकर भगवान में समर्पित कर देंगे, क्योंकि बोला जाता है कि पूजन का जो प्रधान होता है वो संकल्प होता है। हम कोई भी दान करते हैं, कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, उसमें हमको संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प से ही यज्ञ की पूर्णता होती है। तो आप सभी लोग मन में जो भी चढ़ाएंगे मन में स्मरण कर कर यहाँ आके भगवान में समर्पित कर देंगे। बोले उमापति महादेव की जय हो। जिनको बारात में ठुमकना है ठुमक सकते हैं, बाद में पछताहा तेल तू मन जाना। तेकर बाद आरती हो ही एक ठी भजन के बाद। भैया बाबूजी जस गीत, अब जस गीत नहीं गान रहे। एक लाइन खाली बोल दे। का एक किनारे से व्यवस्था को बनाया जाए ताकि किनारे से टिकावन भी चलता रहे और बाकी लोगों का अपना काम भी चलता रहे। दो जन आयोजक मतलब खड़े कर दे भाई मेरा। जो आयोजक कमेटी के यहाँ व्यवस्थित कर दीजिए ताकि व्यवस्था बनी रहे और आपके कैमरा को किसी प्रकार का तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि कैमरा को तकलीफ पहुंचेगा तो पूरा सिस्टम को तकलीफ पहुंच जाएगा। मुंह कान लौटाए बैठे बेचारा, जगह नहीं है, जगह नहीं। ओदे ओदे बोल दे मैं। हाँ तो वही में लग चेतावन ए भैया।
भैया समिति वाले थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक करके सब लोग आएंगे और चढ़ा के अपना जाके यथा स्थान ग्रहण करेंगे। तू ही तो माँ तू ही तो बस तू ही तो माई तो माई सबसे बड़ी है माई सबसे बड़ी है अमृत से बारिश होए, दया तेरी ना अमृत से बारिश होए, सारे संसार नो जिंदगी फिर मिले, सारे संसार नो जिंदगी फिर मिले। चांद सूरज बिच रोशनी माँ तेरी, चांद सूरज बिच रोशनी है तेरी, आज शक्ति तू सन के कोई ना कोई, मेरा वाली है तू, मेरा वाली है तू, मेरा वाली है तू, मेरा वाली है तू, माई तो है तो है तो, माई सबसे बड़ी है तू है तो है तो, माई सबसे बड़ी है तू है तो है तो, माई सबसे बड़ी है तू है तो, माई सबसे बड़ी है तू। बोल बोल दुर्गे मैया की जय। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, गुरु महादेव भोला गुरु महादेव, गुरु महादेव भोला गुरु महादेव, गुरु महादेव भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर हर भोला गुरु महादेव, जप हर हर भोला गुरु महादेव, जप हर हर भोला गुरु महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। चश्मा वाले भूतवा सामने आ जाओ। तुर पावे माँ विराजेगा भोला,
चंदन खड़ुआ तुर पावे माँ विराजेगा भोला, चंदन खड़ुआ कमर माँ विराजेगा भोला, भगवा के छाला तुर कमर माँ विराजेगा भोला, भगवा के छाला जप हर 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 भोला, गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। गुरु महादेव बैला बाछड़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बाजा और महादेव बैला बाछड़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बाजा आवेगा। जय शिव शंकर अवघड़दानी भूतनाथ कैलासी, जय भैरव जय महाकाल जय गिरजापति अविनाशी, जय शिव शंकर अवघड़दानी भूतनाथ कैलासी, जय भैरव जय महाकाल जय गिरजापति अविनाशी। और महादेव बैला बाछड़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। भूतवा पारे तवा के राजा और भोले बाबा स्वागत बनवाला है जल्दी आजा। हे भूतवा पारे तवा के राजा भूलेश्वर बाबा स्वागत बनवाला है जल्दी आजा। कौन धुनी रमाए जय हो, कौन हारा दबावे जय हो, कौन मंत्रा गावे जय हो, कौन तिलक दबावे जय हो, कौन धुनी रमाए हारा दबावे मंत्रा गावे तिलक दबावे, कौन बजावे गरबा बाजाओ। जागो जागो भोले जागो जागो, 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 जागो जागो भोले जागो जागो। बोल शंकर भगवान की, बोल दुर्गे मैया की, काल रात्रि मैया की। चैत के महीना दाइया बेमझनी। देखिए ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो शिव जी के बारात में आप सब हाँ हाँ नाची ना नाची ना। अरे नहीं जाए, चिंता मत कर। बिना प्रसाद लिए कोई जाएंगे नहीं, प्रसाद बहुत सारा बना हुआ है। हाँ हाँ
हेलो, अब जीवन आरती का चुरकी समय हो हवाई गया है। सुघर क्या ये इन लोग का सुना जाए, झांकी वालों का अपना एक है जिसमें वो लोग नाच पाएंगे। आपके गाने में मटक नहीं पा रहे हैं, उसका कमर नहीं चल रहा है, वो लोग अपना में चलाएंगे थोड़ा सा, है ना, उसके बाद फिर
और उसके बाद आप लोग कतारबंद तरीके से आइएगा और आराम से आइएगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए आरती चालू करें। आई सभी मंगल में नेहा जी आप जाइए, आ जाइए, राजू भाई के बाद आप लोग सब आ जाइए, साहू परिवार सभी आ जाए। आज का लाभ आप लोग की ओर से हुआ है। ये आरती की थाली उधर माताओं को बुला दे दो, वहाँ चेयर में बैठी उन लोगों को सब। ये यहाँ पे आप हाँ पकड़, हाँ सब ठीक, वहीं से करेंगे। जिस जगह हो आरती चरण कमल चितला, तहाँ हरि वासा करे अनन्य ज्योति जला। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ तुई होती तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता, बड़ा ही निर्मल दाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता, बड़ा ही निर्मल दाता। भूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। भूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया भंवर से ओ भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, माँ एक छोटा सा कोना। अपने करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सत को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
करते हो मैया हम सब उतार